वीडियो एडिटिंग आज से छोड़ दो, फुकरा इंसान तुम्हें कभी हायर नहीं करेगा। अभी हमें 1 लाख फॉलोअर करना है। ओके हाँ, कैसे करेगा? 50 मुझे सिखा दो। करंटली किसके साथ वर्क कर रहे हो? आई एम वर्किंग विद बीस्ट बशुब, डोरेमोन, मिथपैट के साथ फुकरा इंसान की मैंने वीडियोस एडिट करी हुई है एंड देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स। आपका एज क्या है? मैं 19 साल का हूं भाई। यार ये बहुत शॉकिंग है। मुझे ठगेश के साथ काम करना है, तो कैसे कर सकते हैं? देखो तुम कवन गुन को ठिकाने लगाओगे, थगेश पे रिक्वायरमेंट आएगी, चढ़ जाओ। मान लो लक्ष्य के साथ काम करना है तो रचित को हटा तो रचित को मारो भाई पकड़ के। भाई इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो, गर्लफ्रेंड तो पक्का होगी। अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो बहुत सारे चांस मिल सकते हैं। नहीं मैंने नहीं सोचा। बहुत सारे डीएम आएंगे ना। आते हैं। और आदित्य भाई कैसे हो आप? ये दूसरी बार रोलिंग के लिए बोल रहे हैं, हम मिल चुके हैं। सब बढ़िया भाई, तुम बताओ। सब बढ़िया? बढ़िया। हाँ जी। क्या चल रहा है लाइफ में? और भाई एडिटिंग ही चल रही है, टाइम ही नहीं निकल रहा, बस ये चल रहा है जिंदगी में। किसका रिसेंट में किसका एडिटिंग हुआ था? अभी डोरेमोन का करा है मैंने, सोनल कौशल यू नो। हाँ, उनका एडिट करके आओ भाई। रेंडर में इतनी तकलीफ होती है। प्रीमियर प्रो भाई बहुत एरर्स देता है, मैं बता रहा हूँ। मैंने 2 दिन से रेंडर पे लगा हुआ हूँ एक वीडियो के। मैं स्टोरी भी देखा था इंस्टाग्राम पे। एग्जैक्टली भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, रेंडर ही नहीं होती वीडियो, बहुत दिक्कत देता है भाई प्रीमियर। क्या इशू आ रहा है? यार लंबी वीडियो होती है, 100 पे आ जाता है, 100 के बाद आता है एरर फेल्ड लिखा जाता है, दिल दुखता है भाई उस टाइम। पेड यूज करते हो? भाई पेड ही ये देखो क्रैक में आता तो समझ में आती है एक बात को, ठीक है ना, पर पेड में आ रहा है भाई, क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है भाई। तो अभी हो गया वो, अभी मैंने सुबह उसको सॉल्व कर लिया, तो अभी शूट हो गया हमारा। ओके, कितना टाइम लगा? कितना मिनट का वीडियो था वो? 1 घंटे की वीडियो है भाई, पॉडकास्ट था। अच्छा। हाँ पॉडकास्ट एडिट किया था, गेमर फीट यू नो, गेमर फीट के साथ उनका पॉडकास्ट था। ओके। तो वो एडिट किया था। रेंडरिंग में कितना टाइम लगा था? रेंडर भाई 2 से 3 घंटे का रेंडर लेती है वीडियो, 2 घंटे का अराउंड। 4K वीडियो है, 25 FPS है। तो भाई आदित्य भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, हमारे ऑडियंस को बताओ अपने बारे में कि अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हो, और ये जो पॉडकास्ट है वो लोग क्यों देखें इस पॉडकास्ट को? सी दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। माय नेम इज़ आदित्य, मैं 19 साल का हूँ, आई एम अ वीडियो एडिटर, और मैं इंडिया के कहा जाए तो बिगेस्ट क्रिएटर्स के साथ काम करता हूँ। और ऑडियंस को ये पॉडकास्ट इसलिए देखना चाहिए क्योंकि तो मोस्टली जो अभी एडिटर्स आ रहे हैं ना, वो मोस्टली टीनेजर्स हैं। ठीक है, तो टीनेजर्स मेरे से रिलेट करेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि मतलब मैं कुछ रॉकेट साइंस बता दी कि गाइस तुम ये कर लो, ये वर्क करेगा ही करेगा। मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो मेरे साथ वर्क करी है, एंड आई एम लाइक यू गाइस, सब लोग सेम है, तो उनके साथ भी वो वर्क करनी चाहिए अगर सेम। Okay, आपका एज क्या है? मैं 19 साल का हूँ। यार ये बहुत शॉकिंग है भाई ये शॉकिंग नहीं, मेरे को ऐसा लगता है लोग बेइज्जती करते हैं भाई। क्यों? अरे मेरी दाढ़ी मूछ नहीं है भाई, लोग 19 साल का लोग कहते हैं 19 साल का, मेरे को खुद को यकीन नहीं होता। पर पता है ये एडवांटेज देता है, पता है मैं 19 साल का हूँ, छोटा हूँ, क्लाइंट वगैरह ना इतना सीरियस नहीं लेता, वो हल्के में लेता है। तो अगर कुछ हो भी जाता है ना तो सॉफ्टली सिचुएशंस को संभाल लेते हैं। तो ये मेरे को एडवांटेज लगता है अपना छोटे होने का। हाँ जी। आपका एडिटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था? सी आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17। मुझे ऑनेस्टली वीडियो एडिटर बनना ही नहीं था। शुरुआत में मैंने नहीं सोचा था कि मैं वीडियो एडिटर बनूंगा। मैं 12th क्लियर करने के बाद अपनी जेई की तैयारी कर रहा था, जेई एग्जाम्स की। मैंने 1 साल का ब्रेक लिया हुआ था टू स्टडी, बट इन द मीन टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपनी देखता था और बनाता था। मैं यूट्यूब से बहुत फैसिनेटेड था कि दिस द थिंग, दिस ग्रेट थिंग। मैं टीवी नहीं देखता था, मैं एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब ही देखता था इतना ज़्यादा। तो वहाँ पे आई गॉट टू नो कि एक बंदा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन बना रहा है, एक थंबनेल बना रहा है एक बंदे का, एंड उस चीज़ को उसको पैसे मिल रहे हैं। भाई मैं शॉक हो गई कि मतलब सेम चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी कंप्यूटर है, मैं भी कर लूँ, मेरे पे नेट है। तो मैंने वो चीज़ ट्राई करा। वहाँ से आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने क्रिएटर्स वगैरह को रीच किया, एंड देन आई इवॉल्व्ड इनटू अ वीडियो एडिटर। ओके, जैसे पोकेमॉन विकसित होता है ना, वैसे मैं विकसित हो गया। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ आप। भाई एजुकेशन बैकग्राउंड तो ऐसे बोल रहे हैं मैंने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली। मैं अभी सिर्फ मेरी 12th क्लियर हुई है। आगे का लाइक मैंने अभी नहीं सोचा ऑनेस्टली कि ब्रो करना क्या है, क्योंकि आई हैव जस्ट बिगन। मैंने 12th के बाद सीधा ब्रेक ले लिया वीडियो एडिटिंग के लिए। अभी आई थिंक थोड़े टाइम के लिए मैं वीडियो एडिटिंग से लाइक डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होऊंगा। अगर मेरे को स्टडी भी करनी होगी तो मैं साथ में करूंगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड जो है मेरा लाइक दिल लग गया इसके अंदर। ठीक है, तो देखो अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है। क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड ही करूँगा, मे बी मैं VFX एनिमेशन वगैरह ये सब रिलेटेड करूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री के ही रिलेटेड है। तो इस चीज़ में अभी शायद कॉलेज वगैरह कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो अभी मेरे 12th क्लियर। ओके, आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ 1 ईयर आप पहले बता रहे हो कि आपका जर्नी स्टार्ट हुआ वीडियो एडिटिंग का,
तो भाई कैसे सीखा, कहाँ से सीखा ये सब चीज़ें, एडिटिंग कैसे सीखा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिंग अगर तुम्हें सीखनी है ना, सबसे पहले सॉफ्टवेयर सीख लो, और दूसरा एडिटिंग सीखनी है तो ऑब्जर्व करने लग जाओ लोगों को। ठीक है, क्रिएटर्स को तुम जितना ऑब्जर्व करोगे, उनके एडिट स्टाइल को ऑब्जर्व करोगे, उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा एडिट में मेरे को ये चीज़ें करनी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने भी इम्प्रॉम्प्टू सीखा। जैसे कोई इफेक्ट वगैरह सीखना था तो इम्प्रॉम्प्टू यूट्यूब पे सर्च कर लो। मैं लाइक कोर्स वगैरह भी मैंने लिया था, और लाइक इम्प्रॉम्प्टू बेसिकली तो ये है, कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर उसको सर्च कर लो। कोई पेड कोर्स लिया? हाँ, मैंने पेड कोर्स किया था, ब्राइट सो टेक बर्नर का, यू माइट हैव हर्ड ऑफ। ओके, हाँ, या वो मैंने किया था, एंड देन उसके बाद से लाइक आई मेड। उससे बेनिफिट हुआ था? या उससे बेनिफिट पता है उससे क्या होता? हाँ। उससे ना मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल गया था कि हाँ, क्रिएटिव फील्ड के अंदर ऐसे बैठना है, मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई थी। तो दिस इज हाउ आई कंटिन्यू। तो अगर मान लो कोई बंदा है एडिटिंग स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी, तो पेड कोर्स करना चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट? यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स Exactly. चीज़ें अवेलेबल है। देखो, मैं ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगा, अगर तुम एज अ लेमैन देखो, तुम्हारे पास पैसे अभी इतने नहीं है, तुम नहीं कमा रहे, तुम कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट हो, अगर तुम्हारा फ्री में काम बन रहा है तो तुम पेड क्यों ही लोगे? देखो ये चीज़ आएगी, है ना। तो फ्री में तुम कर सकते हो। देखो, मैंने भी मोस्टली फ्री से ही सीखा, बट पेड से मेरे को क्या बेनिफिट हुआ था, मेरे को ये था कि है ना, मेरे मम्मी पापा के पैसे लग चुके हैं। अब अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उनके पैसों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई मैंने लाइक डिसिप्लिन बना लिया। बट फ्री में भी भाई तुम्हारा काम चल रहा है, फ्री में करो, सब सीखते हैं। एंड ओके, दो अगर 3 यूट्यूब चैनल बता सको आप तो वीडियो एडिटिंग के लिए। या देखो, एक तो GFX मेंटोर जो पूरी दुनिया पूरा बताती दुनिया है, सब वही बताती है। मैं कोई भी खुद ही रिकमेंड करता हूँ। हाँ, पता है मैंने भी लाइक बेसिक्स वगैरह जो सीखे थे ना, वहीं से ही सीखे थे। और आई वुड से रचित सिंह, यू नो, रचित सिंह इज अ नाइस एडिटर। और मॉपी ने भी अभी यूट्यूब पे स्टार्ट करा है उसका एडिटिंग का, है ना। और पता है एक और एडिटिंग के लिए बताऊँ कौन सा चैनल देख सकते हो? आदित्य एक्सोन, जानते हो? तुम इंस्टाग्राम पे सर्च करना, वो बहुत अच्छी टिप्स देता है, और ना ऐसे एसेट्स वगैरह भी देता है, तो उसको मैं रेकमेंड करूंगा। ओके, बिल्कुल मैं खुद भी रिकमेंड करूंगा। बढ़िया, नाइस। आप जो वीडियो एडिटिंग का जर्नी स्टार्ट करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट क्लाइंट को लाना, और बहुत कठिन भी होता है। तो उसको कैसे आप लाए थे, और पहला क्लाइंट कौन था? एग्जैक्टली देखो, ये चीज़ मुश्किल है, पहला क्लाइंट पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर तुम रेस के अंदर एंटर कर गए ना, तो फिर तुम फ्लो के अंदर स्मूथली चले जाओगे। ठीक है, तो पहला क्लाइंट लाने के लिए देखो, मेरे लिए ये खेल थोड़ा इजी हो गया था, क्योंकि मैंने ग्राफिक डिजाइनर से स्टार्ट किया था। तो मेरे को यूट्यूबर्स के मेरे पास कॉन्टैक्ट थे। फॉर एन एग्जांपल अनमोल जायसवाल, मैं उनके लिए थंबनेल बनाता था। तो अगर मैं किसी को वीडियो एडिटिंग के लिए पिच कर रहा था ना उस टाइम, तो मैं ये बोलता था कि मैंने अनमोल जायसवाल के साथ काम किया हुआ है, सो यू कैन हायर मी। तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सा ईजी हो गया था। बट मैं लोगों को क्या रिकमेंड करूंगा, अगर तुमने जस्ट स्टार्ट करा है तो फिर तुम कम पैसे वाले प्रोजेक्ट्स करो, क्योंकि उससे तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो तुम डे 1 के अंदर किसी बड़े क्रिएटर के पास चले जाते हो, फॉर एग्जांपल थगेश के पास चले जाते हो, तो थगेश के पास तुम किस कॉन्फिडेंस से जाओगे? ठीक है, तुमने अभी अभी स्टार्ट करी है, इवन वो भी तुम्हें हायर नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, उसको अपना प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम पैसे वाले प्रोजेक्ट शुरू में करो अगर तुम्हें मिल रहे हैं, और उससे तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, तुमने कोई कम पैसों में प्रोजेक्ट किया है, एंड देन उसको तुम डे 1 से देख लो, तुमने डे 1 पे ये एडिट किया, एंड डे 10 पे जो एडिट देखोगे ना, वो डे 1 से काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़िया होगा। राइट, तो तुम अगर डे 10 वाले एडिट को लेके जाओ ना किसी बड़े क्रिएटर पे, तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। सो दिस द थिंग। आपका पहला क्लाइंट मिला, वो कितना पे किया था? कितना पे किया था? वाओ, माई फर्स्ट क्लाइंट वॉज बीस्ट पर शो। यार मेरे को ना ये नहीं बता चाहिए, तो 20 पर शो। अब मैं अमाउंट नहीं बता सकता, पहले मैं अमाउंट बता देता। देखो, द अमाउंट वॉज गुड। एज अ वीडियो एडिटर जो मिलना चाहिए ना, इट वॉज अ गुड अमाउंट। इट यार मैं कैसे बताऊँ, अच्छा अमाउंट था भाई, अच्छा था। और जो अमाउंट वो था ना, वो आगे इंक्रीज हो गया था, क्योंकि शोम भैया को मेरे 8 पसंद आ गया था, तो उन्होंने लाइक इंक्रीज कर अभी दिया। करंटली किसके साथ वर्क कर रहे हो? Currently, I'm working with Beast Bar Shub, Doraemon. Basically, these are the 2 creators I'm working with on ऐसा बेसिस जिनको मैंने कमिटमेंट्स दे रखी है कि मंथली इनकी वीडियोस तो इतनी होगी। बाकी साथ में मैं काम करता हूँ, मिथपैट के साथ मैं काम करता हूँ, एंड फुकरा इंसान की मैंने वीडियोस एडिट करी हुई है। ठीक है, विनीत जैन इज अ क्रिएटर, सौरभ जोशी, यू नो, उनके जो गाने बनाते हैं, लाइक ही इज द प्रोड्यूसर, सो विद हिम आई वर्क विद, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स आई वर्क विद। फुकरा इंसान के साथ वर्क किया, कैसा एक्सपीरियंस था? भाई, फुकरा इंसान की ना एनर्जी अलग है। मैं बता रहा हूँ, तुम अगर उनके साथ भी कहीं बैठोगे ना, यू विल फील लाइक कि मतलब
क्या एक्साइटिंग, तुम्हें कुछ करना है, तुम ऐसा फील करोगे। और उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी देखोगे ना, एनर्जी भाई बहुत बढ़िया रहती है। मेरा लिए खुद में मन करता है कि भाई और अच्छे एफर्ट्स दिखाओ उनकी वीडियोस के अंदर। मैंने उनकी है ना रील्स एडिट की हुई है, और मैंने उनकी लॉन्ग वीडियो के अंदर ना एक उनकी सीरीज बड़ी पॉपुलर है, टर्निंग 1 रुपी इनटू अ कार, देखा? तो उसके अंदर एक था कि वो है ना शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे फॉर फेसबुक, ठीक है, जो क्रिंज वीडियोस वगैरह नहीं चलती फेसबुक के ऊपर, तो वो शॉर्ट फिल्म्स थी, तो 8 से 10 वीडियोस थी, मे बी मैंने वो एडिट कर, मे बी क्या मतलब मैंने ही करी है, तो मैंने वो वीडियोस एडिट करी है फुकरा इंसान के लिए। या ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। पहले ना फुकरा इंसान को ऐसे जाना चाहता था कि मतलब ट्रिगर्ड इंसान का भाई फुकरा है, अभी जानते हैं कि फुकरा का भाई ट्रिगर्ड है। ग्रेट थिंग भाई, मतलब फुकरा का अपफॉल मतलब डाउनफॉल का मैंने अपोजिट सोचा, अपफॉल मतलब ठीक है, जो राइज बढ़ा है, जो फुकरा इंसान का राइज है ना भाई, बिग बॉस से ही आया। और जो कंटेंट के अंदर भी भाई बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अब पैसा ज्यादा मिल रहा है फुकरा को ब्रांड से, तो फुकरा कंटेंट अच्छा क्रिएट, दिस फैक्ट, तो पैसे ज्यादा मिल रहा है इसलिए वो कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, एंड आई एंजॉय। फुकरा इंसान के 3 पॉजिटिव चीज बताओ जो बहुत अच्छा लगता है। उनकी एनर्जी बहुत तगड़ी है भाई, फुकरा इंसान की वाइब बहुत अच्छी है, एक्साइटिंग है। उनके साथ अगर तुम कहीं बैठे हो ना, तुम्हारा मन करेगा तुम्हारा काम करने का। वो वीडियो आइडियाज बहुत तगड़े होते हैं उनके, ठीक है। अगर तुम उनके पास बैठ के कुछ चीज़ पूछोगे ना कि मेरे को वीडियो के अंदर ये समझना है, तो ही विल एक्सप्लेन द होल थिंग एंड काफी। ओके, एडिटिंग में चेंजेस आते हैं? एडिटिंग में चेंजेस लाइक मेरी जो मैं अपने हाँ, क्लाइंट्स जो करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप फुकरा इंसान के साथ वीडियो एडिट किए, हाँ तो चेंजेस आते हैं? हाँ भाई चेंजेस आते हैं। कितना चेंजेस आता है? भाई देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जितना बड़ा क्रिएटर होगा ना, वो उतने कम चेंजेस देगा, क्योंकि वो स्मार्ट होता है। उसे पता होता है एडिटर की क्या एफर्ट लगने है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे ना डम चीजें करते हैं। वो क्या करते हैं कि है ना, एडिटर को पहले चेंज करा देंगे एडिटर से, फिर बाद में कहेंगे अच्छा एक चेंज रह गया था, एंड ऐसे बहुत सारे वर्जन से बन जाता है, तो बहुत अनोइंग हो जाता है। बट जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं जैसे कि मैकपैड, बीस्ट बर्शुप, दे क्रिएट अ होल पैराग्राफ। वो बड़ा सा सीन बनाए थे कि ऐसे ऐसे चेंज है, ये वाइब है, एंड वही चेंज होता है। तो मेरे को वो ज़्यादा बढ़िया लगता है रादर देन कि ये चेंज कर देना, रिमूव एसएफएक्स, रिमूव पीएनजी, जस्ट मेक द होल थिंग कि तुम्हें कैसे कैसी वाइब चाहिए, या फिर एक्सप्लेन द वाइब कि किस तरीके से लाइक वीडियो को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तो वैसा आई वुड रिकमेंड कि सही रहता है। इवन मेरे भी एडिटर्स, आई हैव माई ओन टीम, तो मैं भी ऐसे ही रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे ही चेंजेस बताऊँ जिससे कि एडिटर अनॉय ना हो। ओके, जैसे हम बड़े क्रिएटर के साथ आप काम किए हो, ठीक है, तो छोटे जो क्रिएटर है या छोटे जो क्लाइंट है, उनसे डील करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। छोटे क्लाइंट को तुम कैसे डिफाइन करोगे? तुम किसे छोटा क्लाइंट बोलते हो? ये मैं सोचता हूँ इस चीज़ को। हाँ बताओ। छोटे मतलब अनफिल्टर बताना। हाँ, अनफिल्टर। छोटा मतलब कि अभी वो जस्ट स्टार्ट किया है और उसको कुछ पता नहीं है, उसको, और अभी जस्ट स्टार्ट किया है, और वो एडिटिंग को ना उस समझता ही नहीं है। ओके, हाँ, क्या समझता है वो? मतलब उसको पता ही नहीं है एडिटिंग के बारे में कि एडिटिंग इस तरीके से भी होता है। और सबसे पहले बात कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको अगर एडिट करवाना है, तो उसको पता ही नहीं है एडिट क्या करवाना है, तो वो चेंजेस ज़्यादा करवाता है। तो जो जैसे अभी जो बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्रीलांसर, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। वो पता चला पूरे दिन फंसे हैं चेंजेस में, पैसा कमा ही नहीं रहे। एग्जैक्टली चेंजेस में फंसे जा रहे हैं। उनका पता क्या होता है, पूरा दिन चेंजेस में निकल जाता है, वो नए प्रोजेक्ट उठा ही नहीं पाते हैं। देखो, तुम्हें ना अपने क्लाइंट को खुद ट्रेन करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट छोटा है तो ट्रेन करो। ट्रेन क्या, ऐसे नहीं मतलब तुम बेल्ट लेके खड़े हो जाओ, मैं लक्ष्य चौधरी नहीं हूँ। देखो, ट्रेन से मेरा मतलब ये है, तुम अगर क्लाइंट को चेंजेस बता रहे हो तो उसी के बाद एक स्टेटमेंट डालो, एनी अदर चेंजेस क्वेश्चन मार्क। उससे अभी ही पूछ लो, क्योंकि उसको ये पता चलना चाहिए कि एडिटर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट नाउ एट द सेम टाइम ही इज वर्किंग विद अदर क्रिएटर्स एज वेल, तो उसके टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। तो देखो, मिनिमम अगर 2 से 3 चेंजेस होते हैं ना तो इट्स फाइन, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि एक ही बार में क्लाइंट सभी चेंजेस बता दे। ऐसा भी होता है कि बाद में उसको चीज़ें कुछ याद आ जाए या फिर उसने मिस कर दिया। दिस नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, राइट? तो उसको ऐसे ट्रेन करो कि ये चीज़ बताओगी, एनी अदर चेंजेस से वहीं पूछ लो। अगर देखो बार बार सेम चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं ना, जैसे कि बार बार चेंज आ रहे हैं कि तुम ना स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हो, तो उस क्लाइंट में दिक्कत नहीं है, एडिटर तुम में है। एज एन एडिटर तुम वो गलती सही नहीं कर रहे हो, ठीक है? अगर चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब यही नहीं कि क्लाइंट ही ख़राब है। एडिटर को अगर कोई एक चेंज आया ना, तो तुम उस चेंज को वापस रिपीट कर रहे हो ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा फ्लॉ है, तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है? अगर मैं खुद का अपना एग्जांपल दूं ना, आई वर्क विद द मोटा माउथ, ठीक है, द मोटा माउथ डोरेमोन, या तो उन्होंने ना शुरुआत में मेरे को क्या हुआ था, स्पेलिंग्स
जैसे हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है ना कि हम है को HAI को H लिख देते हैं, सिर्फ मैं को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में सबटाइटल डाल दिए थे। तो उन्होंने उस टाइम में मेरे को कुछ वर्ड्स बताए कि आदित्य कि पूरे लाइक तुम इसको ऐसे लिखो जैसे असली में लिखे जाते हैं, बिकॉज शी इज अ वॉइस आर्टिस्ट। तो उनके में कह रहा था उनकी ना स्क्रिप्ट होती है तो उसके अंदर डायलॉग्स वगैरह पूरे वैसे लिखे होते हैं, तो उनको तो स्पेसिफिकली वही चाहिए होता है कि स्पेलिंग्स में कोई एरर ना हो। तो उस चीज़ के बाद मैंने लाइक उसको इम्प्रूव करा, एंड उसके बाद रेयरली ही होगा कि उन्होंने सेम चीज़ पे मेरे को टोका है। तो देखा तो तुम्हारे रिविजन्स बच गए, तुम्हारे सेम रिविजन्स नहीं आ रहा। तो एज एन एडिटर तुम्हें ये चीज़ देखना होगा कि सेम टाइप के चेंजेस तुम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, एंड एज अ क्लाइंट मतलब एडिटर को एज अ क्लाइंट ये समझाना पड़ेगा कि सेम चेंजेस बार बार तुम मत कराओ, क्योंकि मैं अनोय हो रहा हूँ। एडिटर अनोय होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद अनोय हो चुका हूँ। याद है ओके अगर कोई क्रिएटर है, जैसे कोई फ्रीलांसर है, अभी ये स्टार्ट किया है, बिगिनर है, अभी ये एकदम स्क्रैच पे है, और वो अपने माइंड में ये लेके चल रहा है कि उसको 1 लाख तक इनकम करना है, वो हाँ कैसे करेगा? यार टास्क तो बहुत मस्त है, ठीक है, बट अगर तुम ना सिर्फ ये टास्क लेके चलोगे ना कि 1 लाख कमाने हैं, हाँ। तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही गोल होता है जो स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं ना, उनके माइंड में यही होता है कि मुझे 1 लाख करना है, उसके पीछे उनको क्लाइंट नहीं चाहिए, उनके माइंड में होता है 1 लाख ही करना है। एग्जैक्टली अगर तुम सिर्फ ये देख के चलोगे ना कि तुमको सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो तुम प्रोजेक्ट को वो वैल्यू नहीं दोगे। तुम्हें बस ये रहेगा आज मेरे पास सुबह प्रोजेक्ट आया, शाम को कर दिया, पैसे मिलेंगे, दैट्स इट, मेरी छुट्टी, 1 लाख कमाने हैं। तुम्हें भाई प्रोजेक्ट को रिस्पेक्टिवली चलना होगा। तुम्हें उस प्रोजेक्ट को पता है ये मानना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। मनी इज ऑलवेज अ साइड थिंग। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ भाई मनी ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं पैसे को हमेशा सेकेंडरी रखता हूँ। मेरा मेन ये होता है कि आउटकम अच्छा है, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी नहीं निकल के आएगी ना, तो फिर क्लाइंट तुम्हारे साथ आगे काम करेगा नहीं, आगे काम नहीं करेगा। और अगर मान लो कोई बड़ा क्रिएटर है, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान है, तो ट्रिगर्ड इंसान किसी को रिकमेंड नहीं करेगा तुम्हें, क्योंकि वो बस पैसे के लिए काम कर रहा है। तो ये गोल रख के कभी काम मत करो कि तुम्हें 1 लाख कमाने हैं, ये साइड में रखो, क्योंकि इफ यू वांट टू अर्न अ आईफोन, तुम्हें ये सब चीजें लाइक छोटी छोटी चीजें होती है जो खुशियां देती है, ये सब तुम साइड में रखो। क्योंकि देखो तुम अगर दिल से प्रोजेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें पता है पैसे आएंगे, ठीक है, तुम्हें नहीं रोकने वाला कोई पैसे कमाने से। तो ये चीज लेके चलो कि भाई प्रोजेक्ट को अपना मान के चलो। भाई मैं खुद भी मानता हूँ, जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिएटर है और चीज़ें स्टार्ट कर रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग का करियर ये स्टार्ट कर रहा है, तो उसको पैसा नहीं देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए उसके अंदर जो चुल आ रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली वही चीज वीडियो एडिटिंग में चुल आ रहा है ना, हाँ। बस पैसे तो भाई कमा लेगा। एग्जैक्टली है कि नहीं? तुम्हारा मन करेगा जब भी तुम हाँ, कर पाओगे, हाँ, ना हाँ, ये तो है। और वो पैसे के पीछे भागेगा, फिर वो चीज़ें कमा नहीं पाएगा। अगर ऐसे थॉट आ रहे हैं तो ही तुम वीडियो एडिटिंग चुनो, सिर्फ 1 लाख देख के मत चुनो। भाई देखो 1 लाख वीडियो एडिटिंग में कमाना मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कमाए भी हैं, मतलब मैं इनकम रिवील नहीं करूंगा, मैं लास्ट ठीक है। हाँ देखो मुश्किल नहीं है, तो तुम ये गोल रखो कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को दिल से करना है, तो तुम कमा लोगे। इट्स नॉट अ हार्ड टास्क। फिर भी अगर कैसे, अगर मान लो कमाना हो तो क्या सोर्स है? देखो ऐसे क्लाइंट्स को तुम अप्रोच करो जो कि तुम्हारे परमानेंट बन सके, ठीक है, जो रेगुलर अपलोड करते हो। ऐसे नहीं कि कोई तुम्हारे पास साइड से आ गया, तुमने उसका प्रोजेक्ट कर दिया, दे दिया, अब तुम बैठ के इंतजार कर रहे हो यार अगला क्लाइंट कौन हो सकता है। ऐसे वाले मत करो। अब ऐसे क्लाइंट ढूंढोगे स्टार्टिंग में तो, लेकिन बड़े क्रिएटर तो मिलेंगे नहीं, तो स्टार्ट कहाँ से करें फिर? बता तो, छोटों से स्टार्ट करो, फिर बड़ों को पिच करो, मेल करो क्रिएटर्स को, ट्विटर पे डालो। क्योंकि अभी क्रिएटर्स ना ट्विटर आजकल हर क्रिएटर यूज करता है, ठीक है, ट्वीट्स वगैरह पे लफड़े वगैरह होते रहते हैं और सबसे होते रहते हैं, तो हर कोई देखता है ट्वीट वगैरह, तो तुम ट्विटर पे डालो। लिंक्डइन यार लिंक्डइन पे देखो, मैं नहीं सोचता कि कोई मिथ पैट रोज लिंक्डइन चेक करता होगा, बिल्कुल आई डोंट थिंक सो यार। लेकिन बहुत सारे फाउंडर और क्रिएटर तो हैं जो यूज करते हैं। पर देखो मैं अपनी नीश बता रहा हूँ ना, जैसे कि मैं इन यूट्यूबर्स के साथ काम करता हूँ जो मेन स्ट्रीम वाले होते हैं, जिनके लाइक प्रोजेक्ट ऐसे आने लगते हैं कि तुम मंथली इनके साथ मस्त काम कर लोगे, ऐसे वाले लिंक्डइन देखो मोस्टली आई डोंट थिंक सो यूज़ करते हैं, ठीक है। तुम ट्विटर यूज़ करो, तुम मेल करो, एंड लिंक्डइन इफ यू वांट टू गो लाइक रियली प्रोफेशनल, यू वांट टू वर्क विद टाटा बिरला अंबानी, तो देन यू कैन गो लिंक्डइन, है ना, जब तुम लिंक्डइन के साथ जा सकते हो। बट अगर ऐसे क्रिएटर्स के पास जाना है तो तुम ये तरीके यूज़ कर सकते हो। पोर्टफोलियो के बारे में बताओ भाई कि कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करें। देखो मेरा पोर्टफोलियो कैसा रहता है, सबसे पहले मेल की बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी को मेल करना तो मेल के अंदर ना सबसे पहले तुम राम कथा मत लिखो कि मैं इतने साल का हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, और कुछ लोग लिखते हैं मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे हायर कर लो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लाइंट को
अनलेस वो तुम्हें नहीं जानता, उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पैसों की कमी है कुछ भी है, तो तुम इतनी बड़ी राम कथा मत लिखो। तुम बस अपना मेन ये बताओ कि तुम स्टूडेंट हो, अपना कितना टाइम तुम एडिटिंग को दे सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहाँ हो, दिस मैटर्स अ लॉट, ठीक है। और तुम्हारा इंटरनेट स्पीड कितना है ये बताना बहुत ज़रूरी है, और तुम कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगर तुम पोर्टफोलियो डाल रहे हो, देयर आर द वेज, जैसे कि वेबसाइट अगर बनाते हो या फिर आई यूज्ड PDF, मैं PDF में देता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही तुम ना अपना शोकेस डाल दो। पर पता है कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइव का लिंक डाल देते हैं, सबसे पहले तो वो एक्सेस नहीं देते, बहुत टाइम लगता है, रिक्वेस्ट एक्सेस वाली चीज़ आती है। मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं भी हायरिंग वगैरह करता हूँ ना एडिटर, तो देखता हूँ कि वो ड्राइव का लिंक भेजा रहता है, तो सबसे पहले मैं वही रिजेक्ट करता हूँ। भाई नवाब साहब को चाहिए कि हम उसे रिक्वेस्ट भेजें, वो एक्सेप्ट करे और हम कहें प्लीज हमसे एडिट करवा लो, एडिट कर लो हमारे लिए, हमारे लिए काम कर, हाँ हमारे लिए काम बहुत नहीं लगता है। तो देखो सबसे पहले तो ना एक ना वो मत बनाओ, स्टॉल मत बनाओ लाइब्रेरी उसके अंदर, ड्राइव के अंदर, कि ये मेरी शॉर्ट वीडियोस है, ये मेरी लॉन्ग वीडियोस है, ये मेरी कमेंट्री वीडियोस है। कैनवा साइट पे बनता है ना पोर्टफोलियो, कैनवा साइट पे बहुत बढ़िया बन जाता है, कैनवा भी बढ़िया बन जाता है। मैं अपने बहुत सारे एडिटर को रिकमेंड करता हूँ कि हाँ, और फ्री में ही बन जाता है, वेबसाइट भी मिल जाती है, बहुत अच्छा तरीका है कैनवा पे, और है ना। और क्या मैं सोर्स बताऊं, हाँ, काम सोर्स मतलब कैसे बना सकते हैं बेटर और मिस्टेक। देखो ये सब लाइब्रेरीज मत बनाओ कि तुम ये तुम्हारी शॉर्ट है, ये तुम्हारी लॉन्ग है, ये तुम्हारी कमेंट्री डॉक्यूमेंट्री, ये सब चीज़ें ऐसे मत बनाओ। देखो मैं रिकमेंड करता हूँ एक शो रील बनाओ, क्योंकि क्रिएटर बहुत बिजी है, क्रिएटर के पास टाइम नहीं है, ठीक है। वो तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें अपने आप को फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि वो अपने बिजी टाइम से तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा है। इवन इफ यू सी, अगर तुम्हारे एडिटर को तुम देख रहे हो तो तुम बहुत बिजी हो, राइट, तुम बहुत बिजी हो, तुम उसके लिए टाइम निकाल रहे हो, तो फिर इट मीन्स अलॉट, या तो तुम एक शो रील बनाओ 50 से 60 सेकंड की बनाओ, उसके अंदर अपनी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सब कुछ शोकेस कर लो, एक मोन्टाज टाइप बना लो, जैसे कि वैलोरेंट खेलते हो, वैलोरेंट की मोन्टाजेस होती है ना, बिल्कुल जैसे ही तुम वीडियो एडिटिंग मोन्टाज बना लो, एंड उसके अंदर क्रिएटर को ये दिखा दो कि उसको तुम्हारी जरूरत क्यों है, ठीक है। अगर तुम पिच कर रहे हो ट्रिगर्ड को, तो ट्रिगर्ड के टाइप का ही मोन्टाज डालो। ट्रिगर्ड को कैसे एडिट्स चाहिए होते हैं, ट्रिगर्ड को फंकी टेक्स्ट चाहिए होता है, साउंड इफेक्ट्स चाहिए होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है, फास्ट पेस चाहिए होता है, तो तुम अगर इसी टाइप की ट्रिगर्ड को दिखाओगे तो सो देयर आर द मोर चांसेस दैट ट्रिगर्ड विल हायर यू। बट इफ यू विल शो हिम कि ध्रुव राठी स्टाइल की दिखा दो, सो ही माइट गेट लेस इंटरेस्ट इन यू, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर तुम ध्रुव को ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो, ठीक है, तो तुम क्रिएटर को वो चीज़ें दिखाओ जो उसे चाहिए, मेक देम फील दैट व्हाई डज अ क्रिएटर वांट यू एज एन एडिटर, तो ये चीज़ें दिखाओ, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो हो गया। एंड हर एक पेज के अंदर अपना ना कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर डाल दो, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, इतना ना लोग इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं, ऐसे लंबा लंबा स्क्रॉल कर, लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट मी छोटा सा, प्लस उनका कोई नंबर वगैरह भी नहीं होता है, मतलब करे तो कहाँ उनको मेल करें, मेल करें तो नवाब साहब लग रहे प्लीज हम मेल कर रहे हैं, सुन लो। मतलब यार ये छोटा छोटा जो मिस्टेक है ना, ये नहीं समझते हैं स्टार्टिंग में, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर मान लो तुमने अटेंशन बना लिया, अपना पोर्टफोलियो दिखा लिया, उसके बाद अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट नहीं पहुंच रहा ना, तुम्हारे लिए बहुत एल मोमेंट है ये, तुम्हारा कॉन्टैक्ट तक नहीं पहुंच रहा ना। मैं एक कुछ दिन पहले एक मतलब रिव्यू कर रहा था ऐसे ही पोर्टफोलियो, मैं देखा मतलब नंबर कहाँ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके नंबर कहाँ है, अच्छा तुम्हारे साथ सच में हुआ था, मतलब अच्छा मतलब कहाँ है। फिर मैं उसको देखा, मेल आईडी डाला हुआ था, मैं बोला भाई अब मैं मेल करूँ, अब बताओ। वाओ, देखो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि तुम्हें ना सिर्फ अपना नंबर मत डालो, क्योंकि शुरुआत में जरूरी नहीं है कि क्रिएटर तुमको नंबर पे ही ऐड करे। बिल्कुल, इंस्टाग्राम आईडी डालो, इंस्टा डालो, डिस्कॉर्ड, देखो क्या क्या चीजें क्रिएटर यूज करता है, डिस्कॉर्ड यूज करता है, ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करता है, व्हाट्सएप अपना नंबर डालो, अगर उसने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मेल तो डालो ही डालो, मेल से तो तुम कर ही रहे हो, या दीज आर द थिंग्स यू कैन पुट ऑन। ट्विटर डाल दो अपना, ठीक है ना, लिंक्डइन डाल दो, अपनी प्रोफाइल दिखानी है तो, है ना, और या फिर अपना कुछ और कोई काम शोकेस वगैरह करना है, ये सब चीजें। रिसेंट में कोई वीडियो एडिट किया वो दिखा सकते हो, एग्जैक्टली, रीसेंट काम दिखाना बहुत जरूरी है ना। और पता है कुछ लोग तो भाई क्या करते हैं, रीसेंट वगैरह दिखाने के चक्कर में चोरी करके एडिट डाल देते हैं। मैंने पता क्या किया था, एक ना क्रिएटर है भूपेश वाइटी, भूपेश 20 वर्षों का एक्साइटर है, तो उनके मैंने वीडियो एडिट कर दी, मैंने ऐसे डालता कि उनकी वीडियो दिखा दी और नीचे टाइमलाइन दिखाई थी, एक बंदे ने सेम उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, उस पे फाइवर पे डाल दिया, और उसको क्लाइंट मिल रहे हैं भाई बंदे को। मतलब मैं वाह, काम मैंने करा, मेहनत मैंने करी, क्लाइंट तू पा रहा है। इवन मैंने इस पर्पज से नहीं डालता कि मेरे को क्लाइंट चाहिए, मैंने इस पर्पज से डालता कि मेरे को लोगों को
दिखाना है कि मैं कैसा काम करता हूँ, बेसिकली मेरे को फ्लेक्स करना था अपने एडिट का, ठीक है, तो इसलिए मैं डालता। पर भाई बंदा उससे क्लाइंट ले रहा है, आई वाज लाइक वो, तो मैंने भाई जब से सोचा कि मैं वाटर मार्क डालूंगा। तो हाँ, ये भी चीज़, अगर तुम भी अपना कोई वर्क दिखा रहे हो तो वाटर मार्क डालो, क्योंकि देयर आर द स्टीलर्स, देयर आर द बैड पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर यू, कि कैसे चुरा सके, ये सब चीज़ें कर सके, तो वाटर मार्क भी डालो अपना। ओके, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं? क्लाइंट से बात करने के लिए या क्रिएटर से बात करने के लिए इनिशियल में बहुत दिक्कत होता है, कैसे बिल्ड करें? देखो, क्रिएटर्स है ना, सबसे पहले तुम्हें अगर बात बिगिन करनी है ना, उससे सबसे पहले तो हाल चाल पूछो, मेक देम फील सिक्योर एंड फ्रेंडली, ठीक है, उसको ऐसा फील कराओ, ये नहीं कि हाय क्या प्रोजेक्ट है अपना बताओ, दिस इज नॉट द वे, यू मस्ट आस्क कि हेलो कैसे हो, ये सब तरीका वगैरह पूछो, एंड देन उसके बाद तुम उसके प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हो, रेदर देन आस्किंग कि लाइक इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, तुम ये जान सकते हो कि कोई रेफरेंस वगैरह है तुम्हारे पास, काम क्या, कि लाइक इस वीडियो को तुम चाहते हो कि इस तरीके से काम करो इस वीडियो पे। और सबसे पहले ना, तुम किसी भी क्रिएटर से ना कॉल वगैरह पे बात आउट ऑफ द ब्लूज मत करना, कि तुमने देखा कि ध्रुव राठी बहुत अच्छे वैसे देखा, तो मैं ध्रुव को कॉल कर लेता हूँ, उससे वो लाइक उसका मेरे पे आया, उससे बात कर लेता हूँ। तो बिफोर वॉचिंग एनी कॉन्टेंट तुम क्रिएटर से बात मत करना, सबसे पहले उसके कंटेंट को एनालाइज करो, देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ना मिथिलेश भैया कॉल किया, मिथपैड को कॉल किया, और उन्होंने ना कोई रेफरेंस दे दिया अपनी वीडियो का, और मैं समझा नहीं, कितना डम चीज़ नहीं होगी कि मैं उनके लिए एडिट करना चाह रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं कि उनके एडिट में होता क्या। अब देखो, ये चीज़ है कि मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, आई एम हिज फैन, तो मेरे को उनका कंटेंट पता है। बट अगर इन सम केसेस इफ यू डोंट नो द कंटेंट ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च एंड एनालाइज उसका कंटेंट क्या है, सो दैट तुम उसके जैसे वो जो जिस रेफरेंस पे वो बातें बोल रहा है, जो जोक्स मार रहा है, जो मीम्स मार रहा है, तुम रिलेट कर पाओ, ठीक है। जितनी बातें रिलेटेबल होती है ना, उतना ही बात करने में मजा आता है, ठीक है। हम दोनों ही बात कर रहे हैं, वी बोथ आर राइटर्स, तो हमारी बातें रिलेट हो रही, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग विद यू, राइट। सो तुम ये चीज़ रखो, रेफरेंस वाली बातें करो एंड रिलेटेबल बातें करो, एंड बी एज कूल एज यू कैन, लाइक एकदम ये नहीं कि हेलो सर मैं पंजाब नेशनल बैंक से बात कर रहा हूँ, ऐसे एकदम फॉर्मल भी मत बनो, और ऐसे भी नहीं कि एकदम तुम चेयर पर बैठ के काम कर रहे हो। टॉक इन एन एलिगेंट वे, देखो मैं तो ऐसी तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बाकी देखो, मेरे को भी इंप्रूवमेंट करनी है अपनी टॉकिंग स्किल्स के ऊपर, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ बात करो जितना हो सके, अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाओ। ऑनलाइन फ्रेंड्स भाई बहुत मस्त तरीका होता है भाई गेम खेलने के लिए, ठीक है। मैं खेलता हूँ अमंग अस, खेलता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ, तो उनके साथ बातें करने में बहुत मजा आता है, और लाइक तरीके से बात होती है एकदम, जैसे माइक वगैरह ऑन है, तो तुम यू विल बी नोइंग कि कैसे बात करी जाती है। तो भाई गेम वगैरह खेला करो, अगर तुम्हें कैसे बात करनी है गेम वगैरह खेलो, ऑनलाइन गेम्स खेलो। एंड मैं पर्सनली पता है कैसे का, सुहानी शाह जानते हो? हाँ, सुहानी शाह बहुत अच्छी तरीके, शी इज अ ग्रेट स्पीकर, शी इज माय इंस्पिरेशन, शी इज माय फेवरेट पर्सन, ठीक है। तो इन एवरी वे, आई मीन अच्छे वे में, ठीक है, शी इज माय फेवरेट, ठीक है। तो उन्होंने ना, उनकी एक बात मेरे को हमेशा याद रहती है, वो कहती है कि है ना, कि जरूरी नहीं है कि तुम अगर इंग्लिश में बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल, तो तुम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट वर्ब वगैरह ये सब यूज कर रहे हो। द थिंग मैटर इज कि तुम कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंटली बात करते मैंने अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी ना, तो फिर बंदा इग्नोर कर देगा। बट अगर तुम द इज द इंग्लिश इज द ऐसे करके बात करोगे, तो फिर एक तो भाई तुम्हें इंग्लिश नहीं आती हो तो बोलो मत, ठीक है। और अगर बोलने की कोशिश कर रहे हो तो फिर एक्ट कॉन्फिडेंट, ठीक है, एक्टिंग करो कॉन्फिडेंट होने की। अभी भी पता है पॉडकास्ट के अंदर मेरे को पता है मैंने बहुत मिस्टेक करी होगी इंग्लिश में बात करने पर, तुमने नोटिस नहीं करी होगी क्योंकि मैं फ्लुएंटली कॉन्स्टेंटली बात करे जा रहा हूँ। तो ये चीज़ होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। ओके, एक्ट कॉन्फिडेंट। ओके, वीडियो एडिटिंग में ग्राफिक इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम वीडियो एडिटर के साथ साथ अगर तुम वो ना फोटोशॉप भी आता है तुम्हें, तो फिर बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि तुम कंपोजिशन सीख जाओगे, कि तुम्हें टेक्स्ट की प्लेसमेंट वगैरह काम करनी है, कहाँ करनी है। क्योंकि तो बहुत से लोग ना बहुत गूफी मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉकिंग स्टाइल वीडियो है, ठीक है, तो फिर हॉरिजॉन्टल फ्रेम है, ठीक है, तो बीच में टेक्स्ट रख देंगे, भाई बहुत अनॉय करता है। तुम्हारी प्ले एरिया है वहाँ पे, जो व्यूअर है वो देख रहा है, वहीं पे तुम टेक्स्ट डाल दे रहे हो, ये सब टाइटल वाला फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत अनॉइंग करता है। बट अगर तुम ग्राफिक डिज़ाइनर हो ना, तो तुम्हें एक तो टेक्स्ट की स्टाइलिंग करने में तुम बहुत अच्छे जन जाओगे, क्योंकि मान लो तुम थंबनेल बनाते हो, ठीक है, तुम थंबनेल में इतना बढ़िया टेक्स्ट करा, सोचो वो इस एक ग्राफिक के अंदर इतना टेक्स्ट है, तो अगर उसको हम वीडियो के अंदर करेंगे तो वो कितना प्यारा निकल के आएगा ना। तो भाई ये बहुत अच्छा +1 होता है कि अगर तुम वीडियो एडिटर के साथ ग्राफिक डिज़ाइनर हो। बट अगर उसके साथ साथ और एक और चीज़, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो तुम कलर थ्योरी बहुत अच्छे से जान लेते हो, है ना, क्योंकि ये चीज़ लोग नहीं जानते हैं, कैसा भी कलर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डार्क बैकग्राउंड है, उसके ऊपर डार्क ब्लू कलर यूज़ कर देंगे तो वो नहीं दिखेगा, राइट। अगर तुम डार्क के ऊपर लाइट यूज़ करोगे, लाइट के ऊपर डार्क यूज़ करोगे, ये तो कॉमन है, तो वो दिखेगा, तो वो अच्छा दिखेगा। और ये चीज़ तुम जब भी जान पाओगे जब तुम अच्छे एक डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव से देखोगे। और एक और +2 जब होता है, जब तुम्हें आफ्टर इफेक्ट आता हो। देखो +1 हो गया प्रीमियर के साथ फोटोशॉप,
अगर +2 हो गया तो मैं आफ्टर इफेक्ट आता हूँ। देखो मेरे को अभी आफ्टर इफेक्ट नहीं आता, तो मेरे को +2 के ऊपर है, मैं हूँ, मेरे को +2 गेन करना है भाई। तो मैं अभी टाइम वगैरह निकालूंगा, मैं रात में टाइम निकालूंगा यूजुअली कि मैं आफ्टर इफेक्ट पे भी ध्यान दूँ, सो दैट मैं भी इंप्रूव करूँ। या दैट्स हाउ आई एम इंप्रूविंग एज वेल। जो नए जो वीडियो एडिटर है वो क्या मिस्टेक करते हैं आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले मिस्टेक्स तो ये करते हैं, गूफी साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं, बहुत तेज से साउंड इफेक्ट यूज करते हैं। अगर मान लो वो स्वाइप करना है तो इतनी तेज स्वूश की आवाज आएगी ना, मेरा वीडियो से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। मैं वॉल्यूम कम कर भाई पहले, बहुत तेज स्वूशेस यूज करते हैं। साउंड डिजाइनिंग अगर तुम बेकार कर रहे हो, तुम्हारी वीडियो कोई नहीं देखने वाला। देखो उर्मिला ने मेरे को एक बात बताई, उर्मिला यू नो मिथिलेश भैया की उनकी जो वाइफ है, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि अगर वीडियो के अंदर एडिट इतना अच्छा नहीं है और अगर तुमने ऑडियो के अंदर अच्छा काम किया हुआ है ना, म्यूजिक के अंदर अच्छा काम किया हुआ है, तो फिर व्यूअर तुम्हारी वीडियो देखेगा और इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि म्यूजिक वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और म्यूजिक वर्क के लिए मैं एक चैनल रिकमेंड करूं, निशु तिवारी, यू नो निशु तिवारी से क्रिएटर, उनका एडिटर है आयुष भाई, क्या तगड़ी साउंड डिजाइनिंग करता है भाई वो। साउंड डिजाइनिंग तुम वहां से देख सकते हो, ठीक है। साउंड इफेक्ट वगैरह मतलब तुम गूफी यूज मत करो, कम रखो, और मीम्स तुम गूफी यूज मत करो, ओवर यूज मीम यूज मत करो, ठीक है। जो पुराने वाले मीम्स थे, जो 2017, 18, 19 वाले एरा वाले थे, लॉकडाउन वाले मीम्स थे, आज भी वीडियो एडिटर वही यूज कर रहे हैं। मत करो भाई, बहुत रैंक हो जाता है। और एक और चीज, बीप जो लगाते हैं ना, बीप को बहुत लंबा मत लगाओ भाई, मेरे को बहुत रैंक करता है। आई डोंट नो ये पार्ट ऑफ थिंग है, पर मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, बीप लंबा यूज मत करो, छोटी सी बीप यूज करो, ठीक है। एक तो बीप की आवाज इतनी तेज, ठीक है ना, बहुत तेज होती है, ऊपर से इतनी लंबी 3-4 सेकंड की लगाते हैं, वो रैंक लगता है। चलो ये तो पार्ट ऑफ जोक है, बट अगर तुम टेक्स्ट वगैरह में पॉप इन कर रहे हो ना, तो तुम एंकर पॉइंट उसका सेंटर रखो, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टेक्स्ट ऊपर है तो पॉप इन ऐसे नीचे से हो रहा है तो बहुत गूफी लगता है, ठीक है। तो तुम इस चीज का ध्यान रख सकते हो। और कलर थ्योरी का ध्यान रखो, डार्क बैकग्राउंड पे लाइट कलर यूज करो, लाइट पे डार्क करो, ये सब चीज़ें करो। एंड बाकी तो क्रिएटर की वीडियोस देखो, तुम यूट्यूबर्स की वीडियोस देखो, तुम एनालाइज करोगी कैसी चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर थगेश की वीडियोस है, थगेश की वीडियोस के अंदर मीम्स कैसे आते हैं, मीम्स पहले मीम आता है, थगेश का फ्रेम फ्रीज हो जाता है एंड मीम प्ले होता है, तो ये एक स्टाइल हो गया। तो तुम स्टाइल पकड़ो, अपना स्टाइल डेवलप करो, ठीक है, अपने उस स्टाइल में एडिट करो, ताकि किसी क्रिएटर को ऐसा लगे कि मेरे को भाई इस एडिटर से वीडियो एडिट करानी है क्योंकि इसका स्टाइल ये है, ठीक है। क्रिएटर को नीड बनवाओ अपनी, या दीज आर द थिंग्स जिसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ओके, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ठगेश के साथ काम करना है तो कैसे कर सकते हैं? कवन गुन से बात करो कवन गुन को ठिकाने लगाओ सबसे पहले, ठीक है। देखो तो कवन गुन को ठिकाने लगाओगे, थगेश पे रिक्वायरमेंट आएगी, चढ़ जाओ। अरे जस्ट किडिंग। जैसे मान लो लक्ष्य के साथ काम करना है तो रचित को हटा, तो रचित को मारो भाई पकड़ के। यार रचित और कवन को मत करो। देखो रचित को क्यों मत करो, क्योंकि रचित हमारे पॉडकास्ट में आएंगे, ठीक है। और कवन को क्यों मत करो, क्योंकि मेरा दोस्त है, अच्छा लड़का है, ठीक है। तो देखो मैं तरीका बताता हूँ। तो तुम्हें अगर थगेश, यार तुमने मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बंदे पिलवा रहे हो भाई, क्या इमेज बनेगी मेरी। थगेश के स्टाइल की वीडियो एडिट करो, थगेश की कोई पुरानी वीडियो उठा लो जो कम एडिटेड है और उसको थगेश के आज के स्टाइल में एडिट करो, ठीक है। ट्राई करो, अपना एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा तुम एडिट को रेप्लिकेट करो, क्योंकि क्रिएटर को तुम पहले ये फील कराओ कि मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स फिल कर सकता हूँ, देन उसके बाद क्रिएटर को लगेगा अच्छा ये तो मेरी रिक्वायरमेंट्स फिल कर सकता है, तो अब मैं इसको क्रिएटिव स्पेस देता हूँ कि ये कुछ इंप्रूव करे, ठीक है। तो तुम उसे मेल कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो उसको दिखाओ, उसके अंदर ये चीज़ें दिखाओ, उसके स्टाइल की चीज़ें दिखाओ। जैसे कि थगेश का स्टाइल ये जूम इन जूम आउट्स रहते हैं, मीम्स रहते हैं, टेक्स्ट किस तरीके का रहता है, तुम ये दिखा सकते हो, ठीक है। म्यूजिक वगैरह दिखा सकते हो, ठीक है। और थगेश को कैसे पिच करोगे, लिंक्डइन में बताया, लिंक्डइन नहीं सॉरी ट्विटर पे थगेश को अपना लाइक वही शो रील अपनी थगेश को दिखा दो। इंस्टा स्टोरी भाई बहुत तगड़ा तरीका है, इंस्टा स्टोरी हर क्रिएटर स्टोरी देखता है। तुम अगर ब्लैक स्क्रीन करके, अभी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे ना, अगर ब्लैक स्क्रीन करके किसी क्रिएटर को टैग कर दोगे ना तो वो देखेगा, क्योंकि स्टोरी देखना बहुत ईजी होता है। नोटिफिकेशन टैग में जाओ, ऐसे टिक 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 करके स्टोरी दिख जाती है, तो बहुत बढ़िया तरीका होता है। तो तुम थगेश की वीडियो का बिफोर आफ्टर कर दो, बिफोर ऊपर दिखा दो, आफ्टर दिखा दो नीचे, और थगेश को टैग करके दिखा दो, सो देयर आर द चांसेस कि वो तुमको डीएम में रिप्लाई कर दे। ऐसा पता मेरे साथ कब हुआ था, वजाहत हसन जानते हो, सुनियो के जो वॉइस है, उनके लिए ना मैंने एक फैन थंबनेल बनाया था। तो मेरे को ये था कि भाई मैं रीच कैसे करूँ, क्योंकि मेल तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है। देयर आर द चांसेस कि वो मेरे मेल को वो करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो मैंने उनको इंस्टा स्टोरी पे डाला और टैग करा कि आई मेड अ थंबनेल फॉर यू विद द शॉकिंग इमोजी, ठीक है। तो उन्होंने वो देख लिया एंड उनका मैसेज आया कि सेंड मी हेयर,
ठीक है। तो मैंने उसको वजाहत को भेज दिया वो, एंड वजाहत ने अपनी वीडियो में लगा लिया, एंड देन मेरे को मिल गया कि मैं अपने पोर्टफोलियो लगाऊंगा, आई वर्क विद वजाहत हु हैज मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स। मेरे को तो फ्री में एक वो मिल गया थंबनेल उसमें पोर्टफोलियो में लगाने के लिए। मेरे को एक मस्त तरीका लगा था भाई, ऐसे तो फैन मेड चीज़ें बनाओ, अगर क्रिएटर यूज कर ले तो तुम उसको लाइक वो करो, फ्लेक्स मारो उसका कि क्लाइंट मिलेंगे भाई। अगर कोई देखेगा ना कि तुमने मिलियन वाले के साथ काम किया हुआ है तो क्रिएटर ट्रस्ट करेगा। ऐसे ही बीस्ट बॉय शुभ, ही इज अ क्रिएटर, 6 मिलियन है उनके, ही इज अ गेमिंग क्रिएटर, वेरी रिस्पेक्टेड गेमिंग क्रिएटर। और उनको मैंने स्टार्टिंग में ही मिल गया था, मैं 1 महीना भी नहीं होता मेरे को वीडियो एडिटिंग करे हुए, एंड उन्होंने मेरे को हायर कर लिया था। क्यों हायर किया था? उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट क्यों किया था? क्योंकि मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर काफ़ी क्रिएटर्स के साथ काम कर लिया था, तो उन्होंने ये दिखा होगा मे बी कि इसने क्रिएटर्स के साथ काम किया हुआ तो इसको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। बट मैंने थोड़ा सा ये क्लाउडी रखा था कि मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं किया हुआ, मैंने थंबनेल किया हुआ। मैंने बस ये कहा था कि मैंने ना कि मैंने इन क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, इन मिलियन वालों के साथ काम किया हुआ है, बट ही ट्रस्टेड मी, एंड उनके ट्रस्ट को लाइक मैंने नहीं तोड़ा, रिस्पेक्टफुली मैंने उनकी जो चीज़ें थी उनके एक्सपेक्टेशंस की लाइक मीट करने की कोशिश करी, एंड मैं उनके साथ अभी काम करता हूँ। ओके, दीज आर थिंग्स। जैसे भाई पोर्टफोलियो वगैरह सब कुछ बन गया, अब मुझे पोर्टफोलियो को प्रमोट करना है तो कैसे कर सकते हैं? सबसे बढ़िया प्रमोशन करने की चीज़ है कि तुम खुद अपना पोर्टफोलियो बन जाओ। इसका एग्जांपल मैं अपना ही दूंगा, आदित्य एक सून जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आई एम माई सेल्फ अ पोर्टफोलियो, ठीक है। राइट नाउ इफ आई एम गेटिंग डीएम्स की लाइक विल यू एडिट फॉर मी, द रीजन इज कि मैं खुद को शो करता हूँ, मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि मैंने इंडियन क्रिएटर्स के साथ काम किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई यू कैन वर्क विद मी। सोनल कौशल को मैं ऐसे ही मिला था, उन्होंने मेरी एक रील देखी थी फुकरा इंसान वाली, सो शी थॉट कि इसने फुकरा के साथ काम किया हुआ है, सो लेट मी वर्क विद हिम, ठीक है। तो भाई देखो मैंने ये करता हूँ, अपॉर्चुनिटी सीख करने के लिए स्मार्टेस्ट कोई तरीका यूज कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद वहाँ पे क्रिएटर का ट्रस्ट नहीं तोड़ता, उसको एकदम ऐसे करता हूँ कि उसको लगे कि वो मेरा ही प्रोजेक्ट है, ये मैं अपने प्रोजेक्ट की तरह करता हूँ, ठीक है। तो तुम एक तो अपना खुद की ब्रांडिंग करो, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस वगैरह शॉर्ट रील वगैरह डालो, ठीक है। अगर मान लो मेरे को थगेश की रील डालनी है, पर मैं थगेश के साथ तो काम करता ही नहीं, थगेश की कोई लाइव स्ट्रीम उठा लो, थगेश की कोई वीडियो उठा लो, लाइव इंसान करता है लाइव स्ट्रीम। अगर तुम्हें कोई गेमिंग क्रिएटर चाहिए, ठीक है, एज अ क्लाइंट, तो तुम ट्रिगर्ड की लाइव स्ट्रीम उठा लो, वो पूरी रॉ रहती है, तुम उसको एडिट करो एंड अपनी पेज पे अपलोड करो। देखो अगर पेज पे ट्रिगर्ड के साथ दिखेगा ना, सो देयर आर द चांसेस कि रील तुम्हारी चले, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा फेस है, चलेगा। तो अगर उसमें मान लो रीच आ गई तो तुम्हें डीएम्स भी आएंगे। मेरे को आज भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डीएम्स आते हैं, बट अभी मैं पिक नहीं कर पाता बिकॉज अभी मैं एंगेज्ड हूँ ऑलरेडी। बहुत सारे रील आपके मिलियंस पे जाते हैं। जाते थे भाई, मेरा डाउनफॉल चल रहा है, अभी आते हैं मिलियंस। यार मैं इनकंसिस्टेंट हो गया भाई, पता क्या शुरुआत में तो मैंने इंस्टाग्राम में क्या एल्गोरिदम है, फॉर एग्जांपल अगर मिलियंस पे जा रहे हैं तो अब नहीं जा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? भाई इनकंसिस्टेंट हो गया मैं। ओके, कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे चलना है। ये सब कुछ नहीं होता कि तुमने लाइक ये चीज़ें कर लो, शाम के 7 बजे डाल दो तुम्हारी वीडियो चल जाएगी, ये चीज़ें नहीं होती। मैंने रात के 12 बजे वीडियो डाली और वो चली है। ये ऐसे क्यों लग रहा है मैं टेक वर्ड कॉपी कर रहा हूँ? मैंने सेम डायलॉग मारा था, पर मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसा करा था, ठीक है। और उसमें भी 2-3 लाख व्यूज़ आ गए थे, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा भाई, कंसिस्टेंट रहो, जितना कंसिस्टेंट तुम रहोगे उतने ही तुम्हारे व्यूज़ आएंगे, ठीक है। यही तरीका है भाई, इंटरनेट पर रहना, कंसिस्टेंट रहो। जो कि देखो एग्जांपल ये दिख रहा है, मैं शुरू में कंसिस्टेंट था, मेरे को व्यूज आ रहे थे, मिलियन आ रहे थे, लाख आ रहे थे, अभी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, थाउजेंड्स में आ रहे हैं, 60,000 काफी जल्दी ग्रो हो गया आपका पेज। कैसे? या पता क्या, मैंने यही तो तरीका यूज करता था, मैंने क्रिएटर को यूज करा था। मैंने सामने देखो, मेरी ना एक वीडियो थी, मेरी मिलियन में गई थी, वो 1-2 मिलियन होंगी उस पर, तो उसमें मैंने ये सिखाया था कि कीबोर्ड के शॉर्टकट कैसे यूज करे प्रीमियर के अंदर, और मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी फुकरा इंसान से। इमेजिन फुकरा इंसान कहाँ, कीबोर्ड शॉर्टकट कहाँ, मैंने उनको कंबाइल कर दिया, रील बनाई, भाई व्यूज 10 कॉम्प्लेट बन गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से उस पर व्यूज आ गए। तो मैंने ऐसे ही करा है भाई, स्मार्टेस्ट तरीका ये यूज़ करा है, क्रिएटर को आगे ले आता था ताकि व्यूज़ आ जाए। तो देखो क्रिएटर को सामने से लाने से मेरे फेस जान गए, पर अब मैं अगर कोई क्रिएटर को नहीं भी आ रहा, अगर मैं खुद की वीडियोस पे डाल रहा हूँ ना, तो लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये दिख गया कि आदित्य इज अ पर्सन जिसने इस बंदे के साथ काम किया हुआ है, सो ये डम्ब तो नहीं होगा, ठीक है। आई मीन हो सकता है, who knows, बट नहीं होगा, क्योंकि ये टिप बताएगा, जेन्युइन चीज़ें बताएगा, दैट्स व्हाई पीपल फॉलोइंग मी। तो मैं ये चीज़ यूज़ करिए भाई। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर अभी कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है और उसका है कि मुझे 1 लाख तक पहुंचना है, 1 लाख पैसे कमाने हैं, नहीं फिर पैसे पे आ गए भाई, तुम बड़े पैसे कमाने मैक बुक लिया है भाई ने, 1 लाख कमा के लिया लग रहा है। अभी हमें 1 लाख फॉलोअर करना है। ओके, हाँ, कैसे करेगा? 50,000 मुझे सिखा दो भाई मेरे हो जाए तो बताओगे ना। 50,000 करने हैं।
50,000 घंटे, ठीक है ठीक है ठीक है, 50 मिनट, 50 तो भाई हो गया है तुम्हारा, ये तो हम बता सकते हैं। तो बताओ 50 कैसे कर सकते हैं? 50,000 के सबसे पहले कंसिस्टेंट रहो, एक कुछ ऐसी चीज, या तो तुम एंटरटेनिंग बन जाओ, या तो ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल बन जाओ कि वो तुम्हें सब्सक्राइब करे फॉर अ रीजन, ठीक है। तुम ऐसी चीजें करो, और वीडियो का हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो की मेरी स्टार्टिंग तुम देखोगे ना, मेरी वीडियो स्टार्ट होती है वीडियो एडिटिंग आज से ही छोड़ दो, सो लिटरली मैंने ऐसी वीडियो से नहीं है, वीडियो एडिटिंग आज से ही छोड़ दो, फुकरा इंसान तुम्हें कभी हायर नहीं करेगा, और उसके बाद अपनी स्टोरी बताओ। तो ऐसी चीजें बनाओ, क्योंकि देखो कोई भी बंदा, तो इससे नेगेटिव कमेंट नहीं आता? अरे तो मैं ये बोलता हूँ, फुकरा इंसान के हाथ काम करना छोड़ दो अगर तुम्हें अच्छी एडिटिंग नहीं आती। अच्छा, देखा स्मार्ट, देखा ऐसी चीजें करता हूँ। देखो क्योंकि कोई भी व्यूअर है, वो है ना रील देख रहा है, वो ना ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा है, तो उसको बस 2-3 सेकंड मिल रहे हैं, अगर उसको मजा आएगा तुम्हारी रील में तो फिर वो रुक जाएगा, एल्स वो भग जाएगा, वो स्क्रॉल कर लेगा। तो तुम्हें वहीं उसको टिकाना है। तो 2 से 3 सेकंड आर वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी रील के ऊपर। अगर तुम्हें लाख फॉलोवर करने हैं भाई साहब, 50 है, 50 लाख तो मेरे भी नहीं ना, तो 50 अब हो जाएंगे। वाह भाई, तुम्हारे पॉडकास्ट में आ गया अगर हो गए ना, तुम्हें मैं किटकैट खिलाऊंगा भाई फॉर श्योर, ठीक है। क्या बात है भाई बहुत है, मैकबुक दूंगा। ले लेना भाई मैकबुक, और क्या। डन सीन, कैमरा कट के बाद लेते हैं, ठीक है। करते हैं बात। हाँ तो देखो ये चीज़ है, हुक अच्छा बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, और हर एक वीडियो के बाद इंप्रूव करो। अगर फर्स्ट वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए, स्टडी इट कि क्यों व्यूज़ नहीं आए, क्या मेरा बोलने का तरीका बहुत स्लो था, या फिर मैंने क्या इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं दी। तुम अगर मेरी आज की फर्स्ट रील देखोगे और अभी की रील देखोगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट बिकॉज आई इम्प्रूव्ड, ठीक है। मैंने उन चीज़ों को देख के आगे वो मिस्टेक नहीं करी। अगर तुम सेम चीज़ें मिस्टेक बार बार फॉलो करोगे तो फिर नहीं चलेगा, तुम सेम पाथ पे चलोगे। या दिस द वे। आप बहुत सारे क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो, यस। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? भाई टाइम मैनेज नहीं होता, क्योंकि देखो इफ़ यू आर वर्किंग विद मोर देन वन क्रिएटर ना, तो तुम्हें सबको इक्वल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तुम बायस किसी और के साथ काम कर रहे हो एंड देन मेरे प्रोजेक्ट को फ्री टाइम में कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना होता है। तो इसलिए राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। जैसे तुमने यही पूछा कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, तो आई जस्ट सेड कि मैं डोरेमोन के साथ काम कर रहा हूँ एंड बीस्ट वर्कशॉप के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी चीज़ भी आ गई ना, मेरा खुद का शो भी आ गया, उसका शूट भी हमें देखना होता है, एडिट भी हमें देखना होता है, ठीक है। शूट में पता है निकल जाता है, दिन निकल जाता है अगर एक से ज़्यादा शूट्स वगैरह प्लान है ना, और एडिट में तो टाइम लगता ही है, ठीक है। देखो अगर तुम्हें लाइक इस फील्ड के अंदर काम करना है और क्रिएटिव फील्ड में अगर तुम हो ना, तुम्हें रातें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं, मोस्टली एडिटर रात में ही काम करता है। रात में दिमाग चलता है भाई, जब ब्लिंकिट भी रात को ही चलता है भाई। मतलब रात को ये मन नहीं करता कि रोटी सब्जी का, मन करता है कि स्नैक्स का ना, चिप्स कुरकुरे सब का है। रात को ब्लिंकिट भी चलता है, रात को काम के लिए दिमाग भी चलता है ना। देखो तुम्हें रातें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जो ये डायलॉग्स है ना कि 10 बजे सो जाना चाहिए और 8 बजे उठ जाना चाहिए, तो ये क्रिएटिव फील्ड में तुम मत करो। अगर तुम अगर तुम इसको एज अ चैलेंज नहीं लोगे ना, तुम एज अ कमिटमेंट पे ऊपर तुम नहीं चलोगे कि तुमने अगर कहा है सुबह वीडियो जाएगी तो वो जानी है। इट्स अ डेडलाइन का मतलब डेड, यू आर डेड आफ्टर दिस। तो ये चीज़ देख के चलो, ठीक है। तो रातें तुम्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। दिल के साथ काम करो, दोस्तों के साथ शाम को खेलने जाना बंद करो, ठीक है। मिलना तुम कम करो, ये सब चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा। अगर तुम्हें हैंग आउट वगैरह करना है, एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लो, बट यू हैव टू बी वेरी सीरियस कि अगर तुम्हें प्रायोरिटी देनी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, फिर एडिटिंग करनी है, तो तुम्हें एडिटिंग पे एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज वो तुम्हारी रोजी रोटी है ना। अगर तुम फ्रीलांसर नहीं जॉब कर रहे होते तो उस टाइम अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा होता तो तुम नहीं जाते ना। तो इस चीज़ को भी तुम ऐसा ही सिमिलरली सीरियस लेके चलो। या दीज आर द थिंग्स। गेस्ट को कैसे बुलाते हो? गेस्ट, अरे दोस्त है वो। अभी ये स्टार्टिंग में दोस्त मिल जाते हैं, उसके बाद बहुत दिक्कत होता है यार। कॉन्टैक्ट्स वगैरह से हो जाता है, या फिर अगर मेरे को उन्हें करना है तो डीएम कर दूंगा या फिर मेल कर दूंगा। देयर आर द चांसेस दैट दे विल पिक, एंड थ्रू द कॉन्टैक्ट्स भी हो जाता है ना। मतलब बेसिकली इंडस्ट्री में काम करने का क्या फायदा? एग्जैक्टली, इंडस्ट्री में काम करने का फायदे क्या, अगर तुम उस बंदे को यहाँ नहीं लेके आ पा रहे तो अपने सोफे पे नहीं लेके आ पा रहे तो वही तो है ना। जो फोन पे बातें हो रही है उनको सोफा पे लाना बहुत कठिन भी होता है भाई, मुश्किल। बट अगर तुम्हारा उनका रिलेशन अच्छा है तो फिर आ जाते हैं। रिलेशन अच्छा बिल्ड रखो यार, रिलेशन इज द ओनली वे। तुम सिर्फ एडिटर राइटर क्लाइंट करके काम मत करो, बिल्कुल। मेक देम द पार्ट, कि उनके दिन का तुम पार्ट हो, उनके काम के साथ लाइक हो, तुम ऐसी चीज़ें फील करो। और रिलेशनशिप अच्छा होता है ना, मतलब रिलेशन अच्छा होता है ना, रिलेशनशिप अच्छा होता है। अब भाई का मेरा सवाल होगा, हाँ यस। कितनी गर्लफ्रेंड है भाई?
यार मेरे से मत पूछो, स्किप द टॉपिक, स्किप कट कट। आई एम अ वीडियो एडिटर, एडिटिंग करते हैं। भाई इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो, गर्लफ्रेंड तो पक्का होगी। भाई एडिटिंग की बात करते हैं ना। बताओ। मेरे को गोल्ड डिगर्स नहीं चाहिए। अगर ये देख के आ रहा है ना कोई, आ रहा है नहीं रही है, सॉरी आई एम नॉट गे, अगर ये देख के आ रहा है ना कोई कि भाई पैसे कमा रहा है, भाग यहाँ से भाई। ताजा खबर देखे हो? ताजा खबर यार देखनी है भाई मेरे को। मैं देखो मेरे को ना पार्ट 1 भी नहीं, सीजन 1 भी। सीजन 1 तो मैंने देखा हुआ है। देखो सीजन 2 मेरे को देखना है। मैं ना 2 चीज़ों के लिए भी एक्साइटेड हूँ। एक ताज़ा खबर के लिए सीजन 2 देखना है मेरे को, और एक स्क्विड गेम का पार्ट 2 देखना है। स्क्विड गेम 1 देखी तुमने? भाई पार्ट 2 के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ भाई। 26 दिसंबर को आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ताजा खबर के लिए नहीं हो यार। ताज़ा खबर के लिए इतना नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। लेट्स बी, देखो आई एम एक्साइटेड विद दिस, इट्स अ गुड स्टोरी। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसी रात में जैसे आया उसी दिन मैंने देखा। अच्छा। और उसके नेक्स्ट डे भी अपने भाई के साथ भी बैठ के देखा। वाह। मैंने पता है क्या करा, मैंने स्क्विड गेम सीजन 1 वापस देखा है, ताकि लाइक मैं सीजन 2 जब देखूंगा ना तो मेमोरीज रहे, मैं कनेक्ट कर पाऊँ ना, क्योंकि 1-2 साल हो गए थे देखे हुए, 2 साल हो गए थे आई गेस देखे हुए, तो अब कनेक्ट कर पाऊँ। मैंने क्लाइंट की वीडियो थोड़ा सा डिले करके किया था, स्क्विड गेम देखे थे। अभी भी स्क्विड गेम 2 आएगी ना, मैं क्लाइंट को कहूँगा भाई थोड़ी देर थोड़ा सा ठंडा रहने दो भाई, प्लीज लेट मी लिव माई टाइम, मेरे को पूरी सीरीज देखने दो, मैं जब काम करूंगा आगे। स्क्विड गेम के लिए बहुत एक्साइटेड हो गई। ताजा खबर नहीं देखने वाले। अरे भाई भुवन भैया के साथ हम काम करना चाहते हैं, प्लीज आप मेरा क्लाइंट ना चुराइए। नहीं मैं प्राइम नहीं खरीद रहा भाई। मेरे को भाई ये सब जो ऐसे विजुअल वाली परचेज होते हैं मेरे को बहुत स्टूपिड लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इवन अगर अनलेस तुम वो तुम्हारी बहुत नेसेसिटी है ना, मैं नहीं खरीदता भाई। मैंने फॉल गाइज खरीदी 500 रुपए की। फॉल गाइज गेम जानते हो? मैंने 500 रुपए खरीदी। मेरे को आज तक रिग्रेट है, 500 रुपए फॉर अ गेम। 2 महीने बाद फ्री हो गई। मेरा इतना गुस्सा है, मैं उसमें कमा भी नहीं रहा था। पापा को मैंने इतने महीने 2 महीने मैंने उनको कन्विंस करने में लगाया था कि ना फॉल गाइज खरीदवा दो। उन्होंने जब खरीदवाया 1-2 महीने बाद वो फ्री हो गई भाई। उसके बाद मैंने खरीदी GTA 5 भाई 1000 रुपए की गेम। मैं भाई बहुत हैरान था, 1000 रुपये मैंने इस पे खर्चे। भाई लोग वैलोरेंट पता है 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार लाखों तक खर्चते हैं। शुभम भैया बीस्ट बॉय शुभ ने लाखों खर्चे हुए, लाख आएंगे मेरे को बताया था उनके भाई ने। भाई इतने पैसे तुम कैसे खर्च रहे हो? स्किन के ऊपर, गन के स्किन पे पैसे खर्च रहे हैं भाई। वाह नाइस। गन लगनी उतनी है, डैमेज इतने। यार मेरे को यार वैलो वाले भाई हेट देंगे भाई, ठीक है भाई स्किन खरीदो, बहुत अच्छी स्किन आती है, खरीदो, मेरे को भी खरीदवा दो। इट्स गुड भाई, बट मैं रिकमेंड अपने आप के लिए तो नहीं करता कि भाई मैं नहीं खरीदता ये सब ऑनलाइन चीज़ें। प्रीमियर खरीद लिया बहुत बड़ी बात है, प्रीमियर के बिल भर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी प्रीमियर वगैरह एडोबे के बिल नहीं भरूंगा ना क्लाइंट मेरे को पे लेगा। मैं भाई देखो प्रीमियर का मैंने वो वाला प्लान लिया हुआ है जिसके अंदर एडोबे के तुम्हें सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, और एक अकाउंट को ना 2 लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एंड जो मेरे पार्टनर है, जो मेरे पॉडकास्ट के लिए को होस्ट भी है राहुल भैया, उनके साथ मैंने खरीदा हुआ है, और हम दोनों लोग क्या कहते हैं उसको यूज़ करते हैं आधे पैसे देके। मे बी 1000 रुपये के अराउंड मैं देता हूँ हर महीना। 1000 रुपये में सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं भाई। नहीं मैं कह रहा हूँ मिल जाते हैं। मैं दे रहा हूँ इधर कितने रुपए में? 1400-1500 के करीब में दे रहा हूँ। पर तुम तो एक बंदे को देते होगे ना, हम स्प्लिट कर देते हैं। अच्छा। और ना पता क्या होता है, 1 साल तक एडोबे सस्ता होता है और 1 साल के बाद प्राइस बढ़ जाते हैं। तो उनको यूज़ करते करते 1 साल से ज़्यादा हो गया तो हमारे प्राइस बढ़ गए हैं। नहीं मैं जब मैक लिया था ना तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो खरीदना पड़ा। यही तो मैक में तो भाई मैक में ना मैं कभी भी ऐसे हाथ फैला के नहीं बैठ सकता। मैक में तुम्हें ऐसे बैठना पड़ेगा, बिकॉज मैक में क्रैक कुछ नहीं होता। अभी पीसी वगैरह कौन सा यूज कर रहे हो? भाई पीसी मेरा Ryzen 5 5600X मेरा प्रोसेसर है, ठीक है। 32 GB मेरी रैम है, मेरे को अभी अपग्रेड करनी है, मेरे को 64 करनी है। 64 हो जाएगी ना तो फिर रेंडरिंग अच्छी हो जाएगी। मेरा ग्राफिक कार्ड है RTX 3060 है, अभी के लिए गुड टू गो है। अभी मेरे को कुछ चीज़ इंप्रूव करनी है तो मेरे को पहले रैम में इंप्रूव करनी है, फिर प्रोसेसर इंप्रूव करूंगा, एंड आगे देखते हैं। अगर मेरे को कितना इन्वेस्ट किया था पीसी के ऊपर? 1 लाख के अराउंड तो लग गया होगा। पापा ने दिलाया था 80,000 का। पता है क्या होता, ये वाला पीसी, लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो 80,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो देखो मेरे को 12th के, देखो मैं जो अभी बता रहा हूँ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि तुम भी सेम चीज़ करो। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू द सेम सो यू कैन परस्यू द सेम। बट मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, लेट्स गेट बैक। तो 12th के बाद जेई के बाद ना कॉलेज में एडमिशन लिया तो फीस कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की लाख के अराउंड होती है। तो मेरे पापा ने उतना अरेंज किया हुआ था, बट मैंने क्योंकि कॉलेज नहीं किया हुआ था, वो सारा कॉलेज का पैसा हमने लगाया पीसी पे। तो वो कॉलेज के पैसों का मैंने पीसी लिया था, एंड मैंने ना पापा को ऐसे बोल के लिया था कि जितने का अभी मैं पीसी ले रहा हूँ ना, तो
मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल में इतने पैसे आपको रिटर्न ला के दिखा दूंगा कि मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विद इन 1 और 2 मंथ्स मैंने लाइक सेम अमाउंट रिकवर कर लिया था, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ करके लिया था अपना पीसी, 1 लाख के अराउंड का था। लेट्स गेट बैक, मेरा RTX 3060 है, ठीक है, और 32 GB रैम हो गई। बाकी मॉनिटर मैं अभी 1080 यूज़ करूँ, मैं मॉनिटर अपग्रेड कर रहा हूँ भाई, सैमसंग का खरीदूंगा मैं 27 इंच का में भी। मेरे को डुअल मॉनिटर सेटअप चाहिए भाई। एडिटर्स के लिए अगर 2 स्क्रीन आती है ना, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इफेक्ट पैनल तुम्हें मस्त मिल जाता है खाली, तुम्हारी स्क्रीन खाली हो जाती है, और तुम्हें ना जैसे मान लो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो तुम दूसरी स्क्रीन से लेके आओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। पर देखो ये मिनिमाइज करना, फोल्डर खोलना, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो मेरे को डुअल मॉनिटर के अंदर अभी अपग्रेड करना है, तो ये है मेरा अभी अपग्रेड। बाकी तो मैं अभी 400 रुपये का माउस यूज़ कर रहा था, तो मैंने अपग्रेड करा है लॉजिटेक के माउस के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, साइड बटन्स मिल जाते हैं। साइड बटन्स को मैंने असाइन कर दिया वीडियो एडिटिंग के कीज़ के लिए। मैंने एक एंटर असाइन किया, क्योंकि एंटर दबाने के लिए ना यू हैव टू गो अ वेरी वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत टाइम वेस्ट होता है, माना कि ये बहुत छोटी चीज़ है, बट मैंने एंटर को माउस के अराउंड कर दिया, और कट वगैरह का शायद कोई असाइन करा है मैंने माउस के लिए। तो ये चीज़ सही रहती है। एडिटर अगर तुम शुरुआत करो 400 रुपये के माउस से ही, बट अगर आगे अच्छा कमा रहे हो तो तुम इन्वेस्ट करो एक माउस के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल कीज हो, ठीक है। लॉजिटेक का एक 1200 रुपये का माउस आता है, वो बहुत बढ़िया होता है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, अभी लिया। अरे कहीं मैं कीबोर्ड खरीद, तो भाई खटखट वाला खरीद रहा हूँ, मैकेनिकल खरीद रहा हूँ। मैं ब्रेन से पहली बार उस पर आ रहा हूँ, मैं मैकेनिकल पे, बहुत मजा आएगा। लेट्स सी। यस, ओके, आप बताया कि बहुत सारे क्रिएटर के साथ आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। और तो एक वीडियो एडिट का फॉर एग्जांपल 10 मिनट का वीडियो है, क्या और आप एक बड़े क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो वो कितना पे करते हैं? बड़ा इन द सेंस कि उसका 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, यूट्यूबर्स के पास बहुत पैसा होता है। अगर कोई बड़ा क्रिएटर तुम्हें बोल रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है तुम्हारे पास तुमको एडिटिंग के लिए देने के लिए, तो वो झूठ बोल रहा है। क्रिएटर्स बहुत पैसा कमाते हैं, ब्रांड स्पॉन्सर लाखों के आते हैं। ये चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कितना अपने क्लाइंट से पैसा लाइक ले पा रहे हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग विद लक्ष्य चौधरी, ठीक है। लक्ष्य चौधरी मेरे को एक वीडियो दे रहा है 1000 रुपये, क्योंकि मैंने काम ही 1000 रुपये वाला करके दिया। तो मैं मार्केट में हल्ला थोड़ी ना करूँगा कि लक्ष्य पे तो पैसे ही नहीं है भाई, लक्ष्य तो 1000 रुपये देता है तो कमाता ही नहीं, उस पर बहुत पैसे। वो तुम्हें एक वीडियो का 1 लाख भी देगा, बट तुम्हें ऐसी वर्थ दिखानी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम दैट केपेबल कि तुम उतना प्राइस चार्ज कर सको। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अभी जो मैं चार्ज करता हूँ और अभी जो एक बिगिनर चार्ज करेगा सेम प्रोजेक्ट के लिए, वो लाइक एक ही प्रोजेक्ट का एक एडिटर 300 भी चार्ज कर सकता है और मैं उसका 2000 रुपये भी चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। इट जस्ट डिपेंड ऑन द प्रेजेंटेशन, है ना, या एक्सपीरियंस वगैरह सब चीज़ें। और पॉडकास्ट वगैरह है उसका अलग चार्ज होता है? पॉडकास्ट का अच्छा अमाउंट मिलता है, क्योंकि पॉडकास्ट ना यूजुअली क्या करते हैं एडिटर्स, पॉडकास्ट सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं उठाते, पॉडकास्ट का रील्स भी उठाते हैं, उसके थंबनेल भी उठाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं। तो उसका पैकेजेस में लेते हैं। मैं भी पैकेज में लेता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता कि मैं सोनल दी को जा के बोलूँ कि दीदी एक रील हो गई, मेरे को इसका पैसा दे दो, एक थंबनेल हो गया इसका दे दो। हमारा एक पैकेज रहता है। फॉर एग्जांपल अगर गेमर फ्लीट का पॉडकास्ट होगा तो मैं पूरी गेमर फ्लीट के पैकेज के पैसे लूँगा, तो पॉडकास्ट के अच्छे पैसे हो जाते हैं। या अमाउंट नहीं बताऊँगा, लाइक मेरा नहीं बताऊँगा। यूजुअली क्या रह जाता है 10K प्लस ले लेते हैं एडिटर्स पॉडकास्ट के। तुम्हें तो ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बताओ ना, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस? तुम वो बताओ, 10 मिनट की वीडियो का 10 मिलियन क्रिएटर कितना देगा, तुम बताना। मेरे माइंड में आ रहा है कि कम से कम 50,000 तो देना चाहिए। मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आ रहा है यार। इंडियन क्रिएटर नहीं देते भाई, इतना नहीं देते सही में, क्योंकि इंडियन एडिटर्स, मतलब मुझे ये लग रहा है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल एक 10 मिनट का वीडियो है और बहुत हैवी उसमें वर्क हुआ है, ठीक है, और जैसे वो पैसा भी बहुत तगड़ा कमा रहा है, तो पे तो इतना हो सकता है मिनिमम 40-50 या मैक्स टू मैक्स 25 तक तो जाना चाहिए यार। क्या लगता है? तुम जानते हो किसी को कोई ऐसा जो कर रहा हो? नहीं, मेरे माइंड में आ रहा है, बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं। तुम भी क्रिएटर्स के साथ काम करते हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमने कोई देखा ऐसा? नहीं, ऐसा कि कुछ नहीं देखा। यार अभी तो मार्केट रेट आई थिंक इसी पे ही काम कर रहे हैं लोग। आई मीन मैं मार्केट खराब नहीं करना चाह रहा, ये बोल के तुम 10 मिलियन वाले से 5-6 हज़ार चार्ज करो। तुमने पूछा था एज अ न्यू भी कोई नया बंदा आया ये पूछ रहा है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस के साथ, अब अगर मैं अपना प्राइस बताऊं तो इट माइट गो ऊपर, ठीक है। इट विल गो ऊपर, इट माइट गो, क्या इट विल गो ऊपर, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बट एज अ न्यू भी इतना लाइक तुम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जो आजकल के बंदे हैं ना, वो वीडियो जो एडिट करते हैं वो 150, 200, 250 में एडिट करने के लिए उनके पास आता है, एडिटर के पास।
यार उसको कैसे मैनेज करे यार, वो बहुत सबसे मुश्किल वही होता है। भाई यार अगर तुम शुरुआत में कर रहे हो ना अच्छा है, बट अगर आगे तुम ऐसे कर रहे हो, ए तुम मार्केट खराब कर रहे हो, बी तुम अपने आप को इतना वैल्यूएबल नहीं समझ रहे, इतनी वर्थ खुद की नहीं दे रहे हो तुम, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पूरा दिन एडिट करी और तुम्हें उसके 300 मिलने चाहिए, दिहाड़ी कर रहे हो क्या? देखो अगर बल्क में प्रोजेक्ट है और अगर उसके अंदर एफर्ट कम है तो चलेगा भाई। बल्क में मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर तुम किसी क्रिएटर की कम वीडियो एडिट कर रहे हो ज़्यादा चार्ज करो, बल्क में कर रहे हो तो फिर कम पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा। तुम्हारे पास ऐसा है कि महीने के एंड में तुम्हें ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे पे पैसे नहीं है यार, अब मैं क्या करूँ। तुम्हें ये लॉक्ड रहेगा कि मेरे को एक्स अमाउंट तो आना ही आना, सो यू आर टेंशन फ्री। तो ये चीज़ देखो। मेरा एक दोस्त है, अभी फिलहाल वो एक क्रिएटर के साथ काम कर रहा है, मैं नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, बस उसका अच्छा सब्सक्राइबर है मतलब। और वो बंदा अभी स्टार्टिंग में वो ग्राफिक डिजाइनर है, फ्री में काम कर रहा है उस क्रिएटर के साथ, और वो अभी पे नहीं कर रहा है। तो क्या उसको काम अभी करना चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ चार्ज करना चाहिए इनिशियल में? यार देखो दिस इज़ अ वेरी रिस्की सिचुएशन, ठीक है। रिस्क वो बंदा ले रहा है। अगर तुम्हें थोड़ा सा सेफर चलना है ना तो मेक श्योर कि तुम उस बंदे को पहले से जानते हो, एंड उसको एक ये चीज़ पूछो क्या तू कमिट कर रहा है दैट यू विल ग्रो, दैट यू विल अर्न फ्रॉम इट एंड पे मी। वट इफ योर चैनल डज नॉट ग्रो एंड यू आर अनेबल टू पे मी, देन वट विल हैपन। तो ये चीज़ तुम मुझसे पूछ सकते हो। एंड भाई देखो अगर तुम्हें ट्रस्ट करना, अगर तुम बिगिनर हो तो तुम उस पर ट्रस्ट कर लो, क्योंकि ना नहीं बिगिनर एकदम बिगिनर नहीं है, बंदा अच्छा कर रहा लेवल का है यार, कुछ चार्ज करना चाहिए आई गेस। कुछ मैं उसको खुद की एप्रिसिएशन के लिए कुछ चार्ज करना चाहिए, ये चीज़ है। हाँ यू कंटिन्यू, सॉरी। मैं खुद भी उसको सजेस्ट कर रहा था कि आप ऐसा भले उससे 100 रुपया लो, लेकिन लो, ताकि उसको भी लगे कि हाँ ये जो मैं वर्क करवा रहा हूँ उसका एक वैल्यू हो। एग्जैक्टली वो भी सीरियस ले एंड एडिटर भी सीरियस ले, नहीं तो क्या होगा कि 2-3 महीने बाद उसके साथ भी पता चला कुछ हो गया, उसको मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी हो गया, तो वो गेम तो फिर चेंज ही हो जाएगा एकदम। तुम्हारा वो खराब हो जाएगा, एडिट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वो बंदा रूकी है, वो टाइम से काम कर रहा है, तो ही इज एक्सपीरियंस्ड वन। तो आई पर्सनली डोंट वांट कि उसकी ऐसे मेहनत खराब जाए। अगर ही इज दैट मच कॉन्फिडेंट इनफ दैट ही कैन राइट ऑन द पेपर कि मैं इसको मोनेटाइज करूंगा, मैं पैसे दूंगा, तो डेफिनेटली गो विद हिम, ही इज अ वेरी ग्रेट एंटरप्रेन्योर इन दैट केस। बट कुछ टोकन अमाउंट लो सो दैट एडिटर एंड क्रिएटर दोनों चीज़ों को सीरियसली ले। नहीं तो पता एक टाइम के बाद क्या होगा, मान लो वीडियो कल जानी है, एडिटर को लगेगा अरे यार परसों चली जाएगी ना भैया, प्लीज़ कर लूँगा ना, ऐसे हो जाएगा, तो सीरियसनेस नहीं आएगी। तो पैसा सीरियसनेस लेकर आता है। जैसे मैंने अपने केस में बताया था कि मैंने जब कोर्स लिया था तो मेरे को ये नहीं हुआ था कि मैं उस कोर्स से मस्त एडिटर बन गया। उस कोर्स से मेरे को मेन जो बेनिफिट हुआ था, मेरे को ये हुआ था कि डिसिप्लिन आ गया था, क्योंकि मम्मी पापा के पैसे लग चुके हैं, अब मेरे को करनी है, मेहनत करनी है, नहीं तो उनके पैसे इन्वेस्ट हो गया। 20,000 रुपया कोर्स था, एंड उस टाइम मेरे लिए 20,000 बहुत था। अभी भी आई रिस्पेक्ट मनी अलॉट, 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, एंड फॉर दैट कोर्स जो कि इतना कॉमन भी नहीं है, क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता है वीडियो एडिटिंग होता है। मतलब अब तो पता है भाई, अभी तो मेरे घर वाले पता क्या करते हैं, मैं सो के उठता हूँ, कहते हैं 20 की वीडियो हो गई, घर वाले अपडेट लेते हैं मेरे से। मेरे पापा अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे पापा को रहता है कि अब आराम कर ले, अगर नहीं कर रहा हूँ मेरे को क्लाइंट के नाम गिनाते हैं, कहते हैं मोटर माउथ की रील नहीं तेरी, ये नहीं हो वो नहीं हो। मेरे पापा इतने वो हो गए, इतने एंगेज देखते हैं। हाँ देखते, मैं बहुत अनॉय होता हूँ। मेरे पापा हर समय मेरी वीडियो चला देते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे को मोनेटाइजेशन से इतना पैसा कहीं से नहीं आता होगा जितना मेरे पापा दिलाते हैं। मेरे पापा मेरी वीडियो बिंज वॉच करते हैं, मैं पता अनॉय हो जाता हूँ, मैं उन्हें मना करता हूँ मेरी वीडियो मत देखो, बस करो। अंचल को कितने पैसे कमाए होंगे मेरे पापा ने जो ही पॉडकास्ट किया भाई। मेरे पापा ऐसा लगता है बिगेस्ट फैन मेरे पापा मेरे हैं, मेरे पापा हैं। अच्छा लगता है? हाँ मेरे पापा बहुत एंजॉय करते हैं, एंड ये चीज़ मेरे को भी एक्साइट करती है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और इसमें एक चीज़ पता है, एक ही लिमिटेशन भी आती है कि आई कांट यूज़ एनी डर्टी मीम या फिर ये सब। यार मेरे को ये रहता है, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी क्रिएटर लेकिन ऐसा गाली देने वाला कंटेंट कैसे बनाता है, और उसको ये नहीं रहता कि उसके मम्मी पापा देख रहे हैं वही क्या जज करेंगे। मैं तो फेस भी नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने ऐसे कैमरे के आगे गाली दे दी और अपने पापा के सामने बैठे रहूँगा और वो मेरे से पूछ रहे हैं ये क्या है। मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने पेरेंट्स के साथ,
चलो ये तो साइड की बात है। ताजा खबर ये आया था, ताजा खबर में भाई क्या ही भयानक भयानक। ये ताजा खबर के मेरे ऐसे पीछे लगा पड़ा है। अगर मैं कभी भुवन भैया के साथ काम करना भी चाहूँ ना, भुवन के साथ, तो ये नहीं करने देगा बंदा। नहीं जरूर भाई। रोहित तुम काम करोगे भुवन के साथ? 100% भाई। आप जब भी तारीफ कर रहे हो इतनी। आप भी काम करो यार, बिल्कुल काम तुम तो करोगे, पता चल रहा है, जितनी तुम तारीफ कर रहे हो करोगे तुम काम। मजाक तो भाई। पापा से ताजा खबर, कनेक्शन ब्रिज जोड़ा है बंदे ने, रील निकालनी है बंदे को। यस। अगर आपको वीडियो एडिटिंग का जर्नी स्टार्ट करना हो स्क्रैच से, ओके, तो क्या सजेस्ट करोगे नए वीडियो एडिटर को? देखो, इफ यू हैव जस्ट एंटर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न सॉफ्टवेयर, ठीक है। और पीसी के ऊपर मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि पीसी के ऊपर तुम हो तो ही तुम आगे एक अच्छे लेवल पे बढ़ पाओगे। दिस इज द ओनली, लाइक मोबाइल एडिटर्स आर अर्निंग, ठीक है, बट मोबाइल एडिटर्स को स्विच होना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि मोबाइल के अंदर ना तुम एक लिमिट के अंदर फंस जाते हो। तो क्योंकि मोबाइल के अंदर प्रोसेसर नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो तुम रील्स ही एडिट कर पाओगे या फिर कुछ ग्राफिक टाइप की वीडियो करते होगे, तो तुम बंधे रह जाओगे। तो मेरे पता है एक वो था, फॉलोवर था, उसने मेरे को एक बात बताई थी कि उसने मोबाइल एडिटिंग से स्टार्ट किया था, उसने 1 साल तक पैसे जमा करे एंड उसने पीसी ले लिया। कितनी मतलब मस्त चीज़ नहीं है? बिल्कुल, बहुत शौकीन। ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन भाई, कि उसने उन पैसों के चिली पोटैटो मोमोज नहीं खाया, उसने पैसे जमा करके, क्योंकि मोबाइल एडिटर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं, मैं बता रहा हूँ 300-400 रुपये मिलते हैं। मिलते ही भी नहीं है भाई बहुत को। हैं इतने भी नहीं मिलते सही में भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल एडिटर सुनते ही लगता है कि यार क्या ही एडिट करेगा, सीरियसनेस नहीं आती। एज अ क्लाइंट भी अगर मैं लूंगा ना, मैं पीसी एडिटर हायर करूंगा अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ना कि मैं मोबाइल वाले को करवा सकता हूँ। जैसे कि मेरे पे ना कुछ ऐसा था, फैन एडिट मेरे को करवाना था, फैन एडिट टाइप की वीडियो थी, तो वो उसके लिए मैं मोबाइल ही चुनूंगा, ठीक है, या तो आफ्टर इफेक्ट वाला चुन लूंगा, बट आफ्टर इफेक्ट वाला बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा मेरे लिए अगर फैन एडिट बनवाना है। फैन एडिट टाइप के लिए मोबाइल एडिटर्स आर क्रेजी, दे मेक क्रेजी एडिट, उनका ह्यूमर वगैरह बढ़िया होता है, एनिमे मोन्टाजेस वगैरह सब होते हैं। देखा जैसा ही मैंने तुमको नीश बता दी, तो मेरे को कितना इंटरेस्ट आ गया मोबाइल एडिटर्स में। तो मोबाइल एडिटर्स एक नीश तक ही है, तो तुम पैसे जमा करके पीसी ले लो एंड देन पीसी पे स्विच हो जाओ भाई, जितने जल्दी। बेशक तुम शुरुआत में 50,000 रुपये तुमने जमा करे, या फिर ईएमआई पे तुम ले रहे हो, ठीक है, ईएमआई पे ले लो अगर तुम्हारा फिक्स क्लाइंट है। अगर फिक्स्ड क्लाइंट है तो ही ईएमआई पे लो, वरना फंस जाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे। देखो, तुम पीसी से तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर सीखो। प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व, ये सॉफ्टवेयर है जिनको रिकमेंड करते हैं प्रोफेशनल्स, सभी ये यूज़ करते हैं, मोस्टली व्लॉगर्स वगैरह, या फिर जिसके अंदर कलर करेक्शन वगैरह चाहिए हो तो दाविंची या फाइनल कट प्रो। यार मैं वही भूल रहा था, मैं नाम भूल रहा था। एप्पल वालों के लिए फाइनल कट प्रो सबसे बढ़िया रहता है, ग्लिचेस वगैरह नहीं रहते हैं, है ना। प्रीमियर वाले हो, प्रीमियर भाई पेड़ के अंदर भी इतने ग्लिच होते हैं ना। मैं अभी 2 रात पहली परेशान हो के आया हूँ। मैं अभी जो सुबह वीडियो गई है ना मोटर माउथ पे, 2 दिन से रेंडर कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। प्रीमियर प्रो इज अ ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर, बट भाई ग्लिचेस वगैरह सिर्फ कर दो एडोब, तुम बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, एडोबे और फाइनल कट एंड दाविंची। दाविंची कलर्स के लिए बेस्ट है, एप्पल के लिए फाइनल कट प्रो बेस्ट है, और विंडोज़ के लिए प्रीमियर प्रो, ठीक है। और बट सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट वाइडली देखा जाएगा तो प्रीमियर प्रो ही है, ठीक है। देर आर द चंक जो फाइनल कट प्रो और दाविंची यूज़ करते हैं। दाविंची कलर के लिए बहुत अच्छा होता है ना, कलर्स। ये मैंने सुना है, मेरे को पता है, मैंने कभी करा नहीं है। तुम यूज़ करते हो क्या? बिल्कुल, पॉडकास्ट का जो कलर करेक्शन वगैरह होता है, बहुत मतलब इस वाले पॉडकास्ट में मस्त कलर निकाला है बिल्कुल भाई। और देखोगे तो ये एकदम चेंज हो जाता है, मतलब मैं खुद भी शॉक देता हूँ, ये क्या हो गया। वाह, ठीक है, फिर तो मेरे पे डीएम्स आएंगे। लेट मी गेट रेडी एज वेल। हाँ, तो फिर तुम सॉफ्टवेयर सीख लो। सॉफ्टवेयर के लिए चैनल सभी रिकमेंड करते हैं, GFX मेंटोर। और अगर तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स वाले देखने हो तो फिर उन यूट्यूबर्स के पास जाओ जो ये बोलते हैं ना, कमेंट्स में ये लिख दो और मैं तुम्हें डीएम में ये दे दूंगा, जैसे कि मैं, ठीक है। तो तुम उन क्रिएटर्स के पास चले जाओ, क्योंकि वो तुम्हें साउंड इफेक्ट्स दे देंगे, तुम्हें ये सब चीज़ें दे देंगे, और ट्रांजिशंस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ये भी देते हैं कि 101 इफेक्ट पैक, ऐसी चीज़ें देते हैं। एसेट्स जमा कर लो और खुद की एसेट्स की लाइब्रेरी बना लो, ठीक है। मेरे पास ना एक मीम फोल्डर है, उस मीम फोल्डर के अंदर मेरे पास मीम्स भी हैं, मेरे पास साउंड इफेक्ट्स भी है, मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक्स भी हैं, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स की वीडियोस में या फिर अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करता हूँ। अपनी लाइब्रेरी बना लो, बहुत सही होगा, तुम्हारा खुद का स्टाइल बन जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम किसी क्रिएटर की फैन एडिट करो, ऐसे टाइप की वीडियो बनाओ, ताकि अगर तुम किसी क्रिएटर को भी पिच करोगे ना, तो वो ज़्यादा सीरियस जब ही लेगा जब कोई क्रिएटर सामने दिखेगा। इमेजिन तुम हो एज अ रोहित, तुम पोर्टफोलियो में अपनी वीडियो दिखा रहे हो एंड तुमने कोई ट्रिगर्ड इंसान की दिखाई, तुम सच बताओ
किसको देखेगा? ट्रिगर्ड वाली की देखेगा, हर कोई देखेगा बिल्कुल। ट्रिगर्ड की देखेगा। मैं यार हर जगह ट्रिगर्ड का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? हायर मी ट्रिगर्ड इंसान। नहीं यार, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, ट्रिगर्ड भी है अभी मत बनना, हाय हेलो कर देना, आई एम अ वेरी स्वीट गाय, यू नो, ठीक है। तो हाँ, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम फैन एडिट्स बनाओ, ये सब करो, इसी से इम्प्रूव करो। शुरुआत में मैंने बताया कम पैसे वाले प्रोजेक्ट्स मिले, उन पे काम करो। मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने 300 रुपये रील से स्टार्ट करा है। मेरा पहला प्रोजेक्ट 300 रुपये वाली रील थी, कैमरे से शूट होके आता था, मस्त सोनी A7S III से, सिनेमैटिक शॉट्स होते थे, बहुत तगड़े होते थे। तो भाई देखो, उसमें ना मेरे को पैसे उस टाइम वो 300 मैटर नहीं करते, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं आता। मेरे को क्या बढ़िया चीज़ मिल गई थी, मेरे को ये जानने को मिल गया था शुरुआत में, पता है भाई 300 नहीं 150 बोलना चाहिए था। नहीं भाई, जैसे अच्छा था 300 था। देखो, मेरे को ये जानने को मिल गया था शुरुआत में कि M4 रूट क्या होता है, क्लिप अंदर फोल्डर, ये सब क्या होते हैं। शुरुआत में नहीं पता होता लोगों को। टेक बर्नर के स्टूडियो के, टेक बर्नर के ऑफिस में ना एक वेंकटेश करे क्रिएटर है, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनको कैमरा की फुटेज ला दी थी और उन्हें ये बताना था कि फुटेज उसको प्रीव्यू करो। तो उन्हें तो ये लग रहा था कि कार्ड डाला और सामने क्लिप आ जाएगी, बट कैमरा के अंदर तो ये होता है कि M4 रूट में जाओ, क्लिप में जाओ, कैमरा सेलेक्ट करो, ये करो, वो करो, ठीक है। प्रॉक्सी का सब फोल्डर होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो मेरे को वो 300 रुपये वाली रील से मिल गई, तो उस टाइम मेरे ऊपर 300 रुपये मैटर नहीं करे, मेरे को स्किल मिल गई। और कैमरा के शॉट्स से मेरे को 4K क्लिप के ऊपर हैंडल करने की आदत मिल गई, सिनेमैटिक्स को कैसे हैंडल करते हैं, मेरे को क्रिएटिव स्पेस था पूरा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई क्रिएटर छोटा है तो उसकी लिमिटेशंस नहीं होगी, वो तुम्हें क्रिएटिव स्पेस देगा। तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, और क्रिएटिविटी उसी नीश में दिखाओ जिसका कंटेंट तुम खुद देखते हो। दिस द थिंग, या तो ऐसे करके तुम स्टार्ट करो, एंड वंस यू हैव एंटर्ड यू विल ग्रो फॉर श्योर, अगर तुम उसको डेडिकेटेडली कर रहे हो। देखो, मैं कर रहा हूँ ग्रो, तो तुम भी करोगे। दिस द थिंग। भाई जाते 2-3 चीजें बता दो नए वीडियो एडिटर के लिए। भाई पूरी पॉडकास्ट में यही तो चल रहा है, नए वीडियो एडिटर्स को ही तो बता रहे हैं। और क्या बताएं, कुछ ही बताऊं? न्यू एडिटर तू जो भी कर रहा है सही है, तेरे डैड बहुत सही कर रहे ब्रो। भाई न्यू वीडियो एडिटर, अपनी स्किल्स को तू ऐसे इंप्रूव कर, तू जिस टाइप का कंटेंट तू देखता है ना, तू उसके अंदर सबकॉन्शियसली तेरे को एडिट स्टाइल पता होगा, तो अपनी है ना, अपनी वो वाली सब्सक्राइब्ड लिस्ट देख यूट्यूब की कि किस किस चैनल को तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिस चैनल को तुमने सब्सक्राइब किया होगा ना, तुम सबकॉन्शियसली उसका एडिट स्टाइल जानने लगोगे, तुम्हें पता होगा उसका टेस्ट कैसा है। उसी टाइप की एडिटिंग की नीश तुम चुनो, क्योंकि अगर तुम मेरी नीश जानना चाहोगे तो मेरी नीश है एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग, तो मैं ऐसी नीश में जाता हूँ। पॉडकास्ट भी है, बट मेरा पॉडकास्ट भी एंटरटेनमेंट वाला है। सोनल दी का पॉडकास्ट होता ही नहीं, उनका एंटरटेनमेंट, उनका फन कास्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी मैंने ये नीश चुनी, और मैं जब ही सस्टेन कर पा रहा हूँ। अगर मैं ध्रुव राठी स्टाइल सुनता, मैं नहीं सस्टेन कर पाता, बिकॉज आई एम नॉट अ ऑडियंस ऑफ दैट टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है। मैं ऐसी ही वीडियोस देखता हूँ, तो मैं ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, तो उसी टाइप का मैं एडिट कर पाऊंगा। तो नीश करेक्ट चुनो जिसके अंदर तुम्हें मज़ा आने वाला है, क्योंकि तुम वीडियो एडिटिंग गेम के अंदर आना चाहोगे, तो तुम लंबे टाइम तक आना चाहोगे, क्योंकि 1 लाख कमाना है, जैसे कि रोहित भाई ने कहा था, है ना। तो 1 लाख तो मैं ऐसे ही कमा पाओगे, ठीक है। 1 लाख से ऊपर कमाओ भाई। 1 लाख तो कुछ नहीं है। 1 लाख तो कुछ नहीं है, रोहित भाई बता रहे हैं। नहीं, वो तो शुरुआत है। हाँ, ये एग्जैक्टली, इट्स अ शुरुआत। अभी लाइक मैंने, मेन बात है पैसा लिमिट नहीं होना चाहिए। अगर आप लिमिट कर दिए ना कि मुझे 1 लाख कमाना है, तो बस वहीं पे रुक जाओगे। वही और उस दिन रुक गए तो फिर उसके बाद आगे आप ग्रो नहीं करोगे। या तो तुम नीचे चले जाओगे, या तो तुम कंसिस्टेंट रहोगे। बिल्कुल, कंसिस्टेंट में देखो कोई बुराई नहीं है, पर अच्छा ही नहीं है भाई। कंसिस्टेंट होना बुरी बात नहीं, पर अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, तो ग्रो करना चाहिए। देखो, इसलिए मैं भी मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। मैं लाइक इंस्टाग्राम में ट्राई कर रहा हूँ, मैंने अभी शुरू किया। मैं खुद का ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल, यूट्यूब मेरा खुद का पॉडकास्ट शो, मैं खुद का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स आई एम ट्राइंग। एंड वीडियो एडिट के अंदर भी ये नहीं कि मैं सेम चीज़ें करता हूँ, आई ट्राई मोर क्रिएटिव थिंग्स। बहुत बढ़िया। इवन टुडे है, तो आपने देखे हैं भाई? क्या बात कर रहे हैं भाई? सब कुछ देखा है। जब मैं आ रहा था पूरा सस्पिशियस ब्रो सेट, सब कुछ देखा। बहुत कुछ रिसर्च करके आया भाई। नाइस। मैं एक चीज चैनल से लेके एक वीडियो सब कुछ देख गया भाई। तुमने मेरी पुरानी वीडियो तो नहीं देखी? बहुत क्रिंज होती है वो, मत भाई। और मैं तो ये देख रहा था कि बंदा स्टार्ट कहाँ से किया और अभी का लेवल क्या हो गया है। सच बता रहा हूँ, दैट्स इट भाई, सच में। मतलब कि अगर किसी का क्रिएटर का भी देख लो, स्टार्टिंग में बंदा
वो नॉर्मल बनाता है। लेकिन हाँ, मैं आपका भी देखा भाई, स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल था, लेकिन अब बहुत अपर लेवल का मेरा एडिटिंग। तो और ये भी यही स्टार्टिंग स्टेज है। अगर पता है तुमको मेरा ये फिर भी अभी अभी ये स्टार्टिंग है, तो इसके बाद भाई तो और तगड़ा करने वाले हो। मैं करना चाहता हूँ तगड़ा, मैं अभी बिल्कुल। नहीं रुक रहा, मेरे को तगड़ा करना है, मेरे को आफ्टर इफेक्ट सीखना है, मैं ऊंची जंप मारूंगा, मैं बहुत तगड़ा करना चाहता हूँ। पता है अगर तुम्हें ये देखना ना, मेरी एडिट की इंप्रूवमेंट देखनी है ना, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट करता बीस्ट बॉय शुभ से, तो मैंने उनकी पहली वीडियो एडिट करी थी रेजिडेंट इविल 6 की, ठीक है, तो तुम वो वाला एडिट देख लेना। एंड मेरा लेटेस्ट एडिट रोहित भाई ये रहा है ना, ये है ना यहाँ पे दिख रहा हाँ, है, यही हाँ दिख रहा है, देखो यही है, तो ये वाला मेरा लेटेस्ट एडिट है, तो तुम यहाँ से देखना कि कैसे मैंने क्या इंप्रूव करा, तो मजा आएगा, ठीक है। यस।